हेलो बच्चा लोग, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, हम कर रहे हैं नॉन ट्रेडिंग अकाउंट का एक पूरा का पूरा रिवीजन, जिसके अंदर हमने अब तक कितने देख लिए, इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक सारे के सारे क्वेश्चन देखे, एक चीज को हमने डिटेल में देखा। आज हम करेंगे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो चलो शुरू करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11। आ जाते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओके बेटा जी, तो देखो पूरा फोकस अटेंशन यहाँ पे देना। ये क्वेश्चन अलग क्या है, क्योंकि इसके अंदर अब तक हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता था। यहाँ पे कौन सा अकाउंट दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस दे रखा हुआ है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है और क्या बनाना है, प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। और ट्रायल बैलेंस दे रखा हुआ है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड क्रेडिट साइड दे रखा है। ओके, टीबी दे रखा है। टीबी का मतलब क्या होता है कि हमको इस साल के खर्चे, इस साल की इनकम दे रखी है। ठीक है, बस वो ध्यान रखना आप। इस साल के खर्चे, इस साल की इनकम दे रखी हुई है। रिसिप्ट पेमेंट में टोटल रिसिप्ट, टोटल पेमेंट दी होती है। ओके, सबसे पहले हमको फर्नीचर दिया हुआ है। हम पहले क्या करेंगे, हम सिस्टमैटिक तरीके से जाएंगे। हम पहले यहाँ पे ना एक एक एडजस्टमेंट ऊपर लिख लेंगे, कौन कौन सी चीज का एडजस्टमेंट पूछा हुआ है। आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस के बारे में बोला है 5000, एंड मेंबरशिप फीस रिसीव्ड इन एडवांस। ये दोनों मेंबरशिप फीस से रिलेटेड है, तो हम मेंबरशिप फीस से रिलेटेड है तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। देखो मेंबरशिप फीस हमको क्रेडिट में दिया हुआ है। दो एडजस्टमेंट है, दो एडजस्टमेंट करिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, वेरी गुड, लैपटॉप। हाँ, ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो इंटरेस्ट से रिलेटेड है। सैलरी है, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंटरेस्ट सैलरी प्रीपेड इंश्योरेंस। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट के ऊपर देन सैलरी, सैलरी डेबिट में देखेंगे कहाँ दे रखा हुआ है सैलरी, और सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये स्टाफ सैलरी एंड प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये टैक्स एंड इंश्योरेंस, ये हो गया। ओके, उसके बाद क्या बोला हुआ है, ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। कौन कौन सा है, डेप्रिसिएशन है बुक्स के ऊपर, लेबोरेटरी, फर्नीचर, बिल्डिंग। ओके, बुक्स, लेबोरेटरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, और ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग। तो पहले तो ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग को हम यहाँ पे करते थे, फर्स्ट पे है तो यहाँ पे एडजस्टमेंट एक हुआ। फर्नीचर वाला था तो इसका डेप्रिसिएशन एक आया, बुक्स के ऊपर था दूसरा, बिल्डिंग के ऊपर था तीसरा, लेबोरेटरी पे था चौथा। ये हमने सारे एडजस्टमेंट कर दिए। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट वाले को सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो क्रेडिट से पकड़ते हैं। ट्यूशन फीस दे रखी है, ट्यूशन फीस कहाँ पे जाएगा, ट्यूशन फीस जाएगी हमारे इसको बना रहे इनकम एक्सपेंडिचर। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो इनकम, ये बेटा जी देखो ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, देखो क्रेडिट में है तो दो जगह जाएगा, आइदर वो इनकम हो सकती है या तो हमारी लायबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अगर वो डेबिट बैलेंस होगा तो दो जगह जाएगा, या तो वो हमारा एक्सपेंस होगा या तो वो हमारी एसेट्स होगी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है टीबी के अंदर। तो ये ट्यूशन फीस क्या होगी, हमारी इनकम होगी। हाँ जी, अब इनकम है और इनकम के अंदर लिखा हुआ है कि ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग दे रखा हुआ है। अब ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है तो इसकी दो इम्पैक्ट क्या होगी, ये इनकम है और रिसीवेबल है। हाँ, अगर ये इनकम है और रिसीवेबल है तो पहली कोई भी आउटस्टैंडिंग चीज को हम क्या करते हैं, उसका एडजस्टमेंट, कोई भी आउटस्टैंडिंग चीज का एडजस्टमेंट उसके अंदर हम प्लस कर देते हैं। तो ये हम उसके अंदर प्लस कर देंगे, मतलब हमारी जो इनकम है उसमें ऐड करेंगे। दूसरा क्या करेंगे हम, तो दूसरा फिर बैलेंस शीट में डालेंगे। नहीं, ये रिसीवेबल है, फ्यूचर में हमको ये रिसीव होगी, ये रिसीव होगी तो वो आएगा एसेट्स तरफ। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग, तो इसकी दो इंपैक्ट होगी। एक तो हम क्या करेंगे, ट्यूशन फीस के अंदर उसको ऐड कर देंगे, और दूसरा ये हमारी रिसीवेबल है। हाँ, जो अगर रिसीव नहीं हुई है और रिसीवेबल है तो वो हमारी एसेट्स होती है, याद रखना। देखो सैलरी भी आउटस्टैंडिंग होती है, सैलरी भी आउटस्टैंडिंग होती है, ये हमारा होता है एक्सपेंस। तो ये जो एक्सपेंस होगा तो उसमें क्या करो, एक इम्पैक्ट तो फिक्स है कि जो जो चीज हो ना उसमें क्या कर दो आप, उसको आउटस्टैंडिंग हो तो क्या करने का, उसको ऐड कर देने का। फिर उसके बाद उसको देखो कि अगर वो पेबल है, अगर वो पेबल है तो कहां जाएगा, लायबिलिटी के अंदर। लेकिन अगर वो रिसीवेबल है, क्या है, रिसीवेबल, तो वो जाएगा वो एसेट्स के अंदर। तो
ये बस ये दो एडजस्टमेंट याद रखना है। तो इन शॉर्ट करने का क्या, जैसे ट्यूशन फीस है तो एक आउटस्टैंडिंग हो तो ट्यूशन फीस में तो क्या कर दो, उसको ऐड कर दो, तो एक इफेक्ट हो गई। दूसरा ये हमारी इनकम है जो रिसीव होगी, ये हमारी क्या हुई, एसेट्स हुई, तो दूसरी इंपैक्ट जाएगी एसेट्स के अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस है तो ये कहाँ लिखेंगे, मेंबरशिप फीस को हम इनकम तरफ लिख देंगे, तो ये भी हमारा इनकम में गया, ये भी हमारा इनकम में जाएगा। अब इसका एडजस्टमेंट दे रखा हुआ, एडजस्टमेंट के अंदर आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस, तो बताओ क्या करेंगे, एक इम्पैक्ट तो ऐड कर देंगे। एक तो हमने क्या देखा कि आउटस्टैंडिंग को हमेशा क्या करने का, मेंबरशिप फीस में ऐड करेंगे, और दूसरी इम्पैक्ट क्या होगी, ये दूसरी इम्पैक्ट होगी एसेट्स साइड, ये हमारी इनकम है जो रिसीव नहीं हुई है, मतलब ये रिसीव होगी, तो ये कहाँ, ये क्या हो जाएगा, एसेट्स तरफ आ जाएगा, ठीक है। मेंबर फीस रिसीव्ड इन एडवांस, बेटा जी जो भी एडवांस में रिसीव होते हैं तो जो आउटस्टैंडिंग होते हैं ना उसका एग्जैक्ट उल्टा करना है, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेस कर देंगे, किस में से, मेंबर फीस में से लेस करो। एंड दूसरा क्या होगा, देखो बेटा ये ना, ये हमने क्या किया, हमने इनकम की तरफ क्या लिखा, इनकम के अंदर मैं आपको एक नियम याद रखना, इनकम के अंदर आपने क्या किया, ये मेंबरशिप फीस कहाँ आती है, इनकम में आती है, इनकम में आप क्या कर रहे हो, माइनस, तो जब आप क्रेडिट में माइनस कर रहे हो तो दूसरी इंपैक्ट कहाँ जाएगी, क्रेडिट में ही जाएगी। तो एसेट्स और लायबिलिटी में क्रेडिट कौन सा होता है, लायबिलिटी, तो इसकी दूसरी इंपैक्ट कहाँ जाएगी, लायबिलिटी, ठीक है। देखो आउटस्टैंडिंग एक ऐसे समझना कि जो आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस होती है ये हमको रिसीव होने वाली है, इसलिए हम उसको एसेट्स में दिखाते हैं, तो जो ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुकी है वो हमारी क्या होगी, वो हमारी लायबिलिटी होगी, समझ गए, ठीक है। ये दो खत्म हुए। अब इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट वाला आ रहा है, देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये तो आपको क्या करना, आउटस्टैंडिंग वाला आउटस्टैंडिंग है, हाँ जी, तो एक क्या करेंगे, इंपैक्ट हम देंगे इसको, ओके। तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, उसका आउटस्टैंडिंग है, तो क्या करेंगे, एक इंपैक्ट, तो पहले ये बताओ कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जाएगा हमारे इनकम के अंदर। बेटा ये क्रेडिट तरफ हम पढ़ रहे हैं, क्रेडिट के अंदर दो ही इंपैक्ट आएगी, एक आएगा इनकम, दूसरा आएगा लायबिलिटी। तो ये इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, इन्वेस्टमेंट होता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट, तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, उसको हम एसेट्स में लिखते हैं, लेकिन क्योंकि ये उसकी इनकम है, इंटरेस्ट है, तो वो एसेट्स में नहीं, वो इंटरेस्ट इनकम में जाएगा, तो इनकम में जाएगा। अच्छा ये बताओ वो आउटस्टैंडिंग था, तो आउटस्टैंडिंग की दो इंपैक्ट क्या होगी, आउटस्टैंडिंग है तो हाँ, दो इफेक्ट होगी, एक तो ऐड होगा, एक इसके अंदर ऐड कर देंगे, और दूसरा क्या होगा, दूसरा जाएगा ये लायबिलिटी साइड, ये दूसरा क्या होता है बेटा, ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है, तो ये एसेट साइड है, ये एसेट की तरफ जाएगा, तो इसकी दो इंपैक्ट क्या होगी, एक तो हम इनकम के अंदर ऐड कर देंगे, और दूसरी इंपैक्ट कहाँ जाएगी, एंड दूसरी जाएगी एसेट्स की तरफ। देखो ऐसे गप्पे शप्पे नहीं मारो, लॉजिक दौड़ाओ, एक ही चीज को मैं 10 बार बता चुका हूँ, इंटरेस्ट जो होता है ना, इसकी ये हमारी इनकम है, और वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब वो हमको फ्यूचर में मिलेगा, जब वो मिलेगा तो ये हमारी एसेट्स हुई कि लायबिलिटी हुई, ये तो हमारे एसेट्स हुई, क्यों, क्योंकि जो कोई चीज हमको मिलेगी तो हमारी एसेट्स बढ़ेगी ना, कोई चीज चुकानी पड़ेगी तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो क्या करने का, इसको आउटस्टैंडिंग है तो एक चीज इसको ऐड करो, दूसरी चीज क्या आएगा, इसकी लायबिलिटी में, इसको एसेट्स के अंदर आएगा, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट खत्म हुआ। नेक्स्ट आते हैं हम सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब सैलरी, चलो सैलरी ऊपर दे रखी है, सैलरी बताओ कहाँ जाएगा, सैलरी लेके रखिए तो सैलरी डेबिट साइड लेके रखिए, हाँ डेबिट साइड लेके रखिए तो मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस के अंदर जाएगा। अब बताओ सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसकी दो, एक तो आउटस्टैंडिंग है तो क्या कर दो, उसके अंदर प्लस कर दो, और दूसरी इंपैक्ट कहाँ जाएगी, सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है, हाँ लायबिलिटी है, वेरी गुड, ये पे करना बाकी है, पे करना पड़ेगा, तो ये हमारी लायबिलिटी। तो पहली चीज तो इंपैक्ट क्या करो, सैलरी के अंदर उसको ऐड कर दो, और सैलरी कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंस के अंदर, तो ऊपर जो सैलरी दे रखी है उसके अंदर ये सैलरी आउटस्टैंडिंग ऐड करो, और दूसरा कहाँ लिखेंगे हम, लायबिलिटी के अंदर। तीसरा नेक्स्ट आते हैं हम प्रीपेड इंश्योरेंस। पहले ये बताओ कि ये जो इंश्योरेंस होता है वो हमारा ऊपर दिया हुआ है इंश्योरेंस, हाँ जी, और ये इंश्योरेंस हमारा क्या होता है ये बताओ,
इंश्योरेंस सर, लेकिन क्या दिख रखा है इंश्योरेंस? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस डेबिट तरफ दिया हुआ है, टैक्स एंड डेबिट सर इंश्योरेंस। दिख रखा है, तो हाँ, एक्सपेंस है हमारा। वेरी गुड। और तो प्रीपेड है। इंश्योरेंस पहला जो इंश्योरेंस ऊपर दिया है वो कहाँ लिखेंगे हम? एक्सपेंस तरफ लिखेंगे। और उसका प्रीपेड, देखो उसका प्रीपेड मतलब हमने एडवांस में पे किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना 200, हमारी मतलब assets है। सुनो, देखो अब मैं इसका एक आपको लॉजिक बताता हूँ। सपोज ऊपर हमने टोटल कितना पे किया है, ऊपर पे किया हुआ है 1000, सपोज ऊपर लिखा हुआ है 1000 रुपए, ठीक है। उसमें से 200 क्या है? प्रीपेड, मतलब वो आने वाले साल का है। हमने इस साल पेमेंट कितना किया? 1000 रुपए का किया है, लेकिन क्योंकि इसमें से 200 रुपए तो आने वाले साल का, मतलब इस साल का खर्चा कितना हुआ? 800। तो प्रीपेड की एक इंपैक्ट क्या करते हैं, इस साल का जो खर्चा उसमें से क्या कर दो? लेस कर दो। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, ये हम एक्सपेंस की तरफ आता है प्रीपेड। हाँ, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। जब आप डेबिट में से माइनस करोगे तो दूसरी इंपैक्ट कहाँ जाएगी? डेबिट में ही जाएगी। याद रखना कि अगर आप डेबिट में माइनस कर रहे हो तो दूसरी इंपैक्ट कहाँ जाएगी? डेबिट में जाएगी। अब देखो कि एसेट्स और लायबिलिटी के अंदर डेबिट बैलेंस किसका होता है? लाइबिलिटी का, एसेट का, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे कहाँ जाएगी? दूसरी इंपैक्ट जाएगी एसेट्स के अंदर। अच्छा, नहीं समझ आता तो लॉजिक समझाता हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब हमने कोई खर्चे को पहले से पे कर दिया है। अब ये बताओ, अगर कोई खर्चे को पहले से पे किया तो जब वो खर्चा ड्यू होगा तब आपको वापस पे करना पड़ेगा? नहीं। तो ये क्या हुआ? ये हमारी एसेट्स हो गई, क्योंकि हमने कोई चीज को एडवांस में पे किया, मतलब फ्यूचर में हमको पे नहीं करना पड़ेगा, इसलिए भी ये हमारी क्या है? एसेट्स है। तो मैं अलग अलग लॉजिक दौड़ा रहा हूं, तो कोई भी एक एंगल से मत सोचो, अलग आप है ना प्लस माइनस के निशान से भी सोच सकते हो। देखो एक सिंपल सा नियम मैं आपको वापस समझाता हूँ। अगर आप मैंने क्या कर रहे हो, डेबिट में अगर माइनस करोगे तो दूसरी इंपैक्ट कहाँ जाएगी? डेबिट तरफ ही जाएगा, मतलब एसेट्स की तरफ। अगर आप क्रेडिट के अंदर माइनस कर रहे हो तो दूसरी इंपैक्ट क्रेडिट में जाएगी, मतलब लायबिलिटी के अंदर। इसका उल्टा, अगर आप डेबिट में क्या कर रहे हो, डेबिट मतलब कि एक्सपेंस तरफ, एक्सपेंस के अंदर प्लस कर रहे हो तो दूसरी इंपैक्ट जाएगी क्रेडिट में, मतलब वो कहाँ जाएगा? लायबिलिटी तरफ। अगर आप क्रेडिट के अंदर प्लस कर रहे हो तो दूसरी इंपैक्ट कहाँ जाएगी? वो यहाँ पे क्रेडिट में बढ़ाया, क्योंकि हमको टैली करना होता है। टैली का मतलब क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट दोनों। अब ये सोचो कि एक तराजू है, तराजू में आपने क्रेडिट तरफ बढ़ाया तो आपको इक्वल करने के लिए किधर रखना पड़ेगा बाटा? नहीं, क्रेडिट है तो किधर रखना पड़ेगा? डेबिट तरफ। डेबिट मतलब क्या होता है? एसेट लायबिलिटी में एसेट्स होती है, तो यहाँ पे आएगा एसेट्स। समझे लॉजिक? यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पे हमने डेबिट के अंदर वजन बढ़ाया, तो बैलेंस शीट के अंदर हमको किधर वजन बढ़ाना पड़ेगा? क्रेडिट के अंदर। और क्रेडिट क्या होता है? लायबिलिटी, तो कहाँ जाएगा? लायबिलिटी। तो इस तरह से आप तराजू का नियम याद रख सकते हो कि हम बेसिकली जब तराजू तोलते हैं और उसको हमको इक्वल करना हो तो जिस तरफ हम बाटा रखते हैं दूसरी तरफ भी हमको, अगर उसको इक्वल करना है तो उतनी सेम अमाउंट हमको दूसरी तरफ लिखनी पड़ेगी। तो अगर आप ऐड कर रहे हो तो फिर क्या करो, डेबिट में ऐड करो तो दूसरी तरफ क्रेडिट आएगा, और क्रेडिट में ऐड करो तो दूसरी तरफ डेबिट में आएगा। या तो आप माइनस कर रहे हो तो जिस तरफ माइनस करो दूसरी तरफ भी सेम माइनस में आता है, मतलब डेबिट में घटाओगे तो डेबिट तरफ ही, मतलब एसेट्स में आएगा। क्रेडिट में माइनस करोगे तो दूसरी तरफ क्रेडिट में ही आएगा, मतलब लायबिलिटी तरफ। तो ये नियम आप याद रख लो, कैसा भी क्वेश्चन हो आराम से सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं जो खाली ये तराजू का नियम याद रखने का, इससे कोई भी प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन हो फिर तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, इनकम है, एक्सपेंस है। और दूसरा क्या है, आप ये रटने वाला या तो लॉजिक वाला नियम ये भी है और लॉजिक वाला ये भी है। जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस का, अगर आप सोचो प्रीपेड इंश्योरेंस हमने पहले से चुकाया, 1000 में से जो अमाउंट पहले से चुकाई है वो हमारा इस साल का खर्चा नहीं, वो हमारा आने वाले का। तो हम जो साल का खर्चा होता है वो उसी साल बुक करते हैं, तो ये इस साल बुक नहीं करेंगे, इसलिए क्या करेंगे, पहला इस साल हम खर्चा बुक नहीं करेंगे, इसलिए इस साल में से माइनस करो। और दूसरा, ये हमने एडवांस में पे किया, ये हमारी एसेट्स हुई तो एसेट तरफ आएगा। सर ऐसा होता है कि डेबिट में माइनस करता है, क्रेडिट देता है, क्रेडिट में माइनस करता है, देखो डेबिट में माइनस किया मतलब तराजू का नियम क्या बोलता है कि अगर हमने एक तरफ कम किया है तो या तो क्या करना पड़ेगा हमको, दूसरी तरफ लायबिलिटी में से भी माइनस करो तब जाके दोनों इक्वल होंगे, या तो आप क्या करो एसेट की डेबिट तरफ ही और बढ़ा दो। ठीक है, ओके, अभी मालूम पड़ेगा लोग को।
अब देखो ये डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का सिंपल नियम क्या होता है, डेप्रिसिएशन हम जिस एसेट का उसमें से माइनस करते हैं और दूसरी इनकम कहाँ जाती है, अरे एक्सपेंस साइड, एक्सपेंस तरफ। ठीक है, अब हम ऊपर से फटाफट इसको सॉल्व करते जाते हैं। ट्यूशन फीस हमने देख लिया, एंट्रेंस फीस कहाँ आएगा, इनकम फीस आएगा, इनकम के अंदर। फिर मेंबरशिप फीस, हो गया, इनकम, ये हो गया। रेंट ऑफ हॉल, रेंट ऑफ हॉल भी इनकम साइड आएगी, देखो क्रेडिट तरफ है और क्रेडिट तरफ है सब मतलब income में आएगी। इनकम तरफ आएगा। गवर्नमेंट ग्रांट, इनकम गवर्नमेंट ग्रांट आएगी इनकम के अंदर। का मतलब क्या, गवर्नमेंट से ग्रांट मिली, मगर रुको, गवर्नमेंट से कोई सहाय मिली है हमको, उसको ग्रांट बोलते हैं ना। अब देखो एक्चुअल में ना गवर्नमेंट ग्रांट, देखो इधर ही है सर, देखो ये रही इनकम साइड, गवर्नमेंट ग्रांट, ये गवर्नमेंट से सहाय मिलना। ठीक है, अगर बेटा इसमें ना एक चीज याद रखने का, आपको क्या ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ग्रांट दिया होगा ना, गवर्नमेंट ग्रांट, तो वो आपको इनकम में लिखना है। लेकिन अगर आपको डोनेशन दिया हो, तो सिर्फ डोनेशन दिया हो तो वो आपको कैपिटल फंड में ऐड करने का। अगर डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस लिखा हो तो सर कर देने का उसको, वो पर्पस लिखा हो तो उस पर्पस के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी बताता हूँ, रुको। और नेक्स्ट पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। सन्ड्री इनकम, कुछ भी नहीं लिखा तो कहाँ जाएगा, ये सेंट्री इनकम, इनकम है, साइड, इनकम तरफ। प्राइस ट्रस्ट फंड, ये हमने एक स्पेशल फंड क्रिएट किया है तो कहाँ जाएगा, ये इनकम साइड। नहीं बेटा, जब हम स्पेसिफिक फंड क्रिएट करते हैं तो वो फंड जाता है हमारा लायबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो ये लायबिलिटी में जाएगा। इनकम ऑफ प्राइस ट्रस्ट फंड, इनकम ऑफ इनकम साइड आएगा ना सर, बेटा ये लास्ट यही होता है। मैं जब आपको बोलता हूं कि भाई रिवीजन करके आओ और आप मुंह उठा के चले आते हो और पहला का नहीं पढ़ते, तो ऐसी ही बेवकूफ जैसी बात करते हो। सुनो, जब अगर स्पेसिफिक हम फंड क्रिएट करते हैं तो हमने क्या चीज, हमने कंसेप्ट के अंदर भी वो लेक्चर 1 में भी सीखा था, लेक्चर 2 में भी सीखा था, और ये नेक्स्ट ये थर्ड में भी आ रहा। पहले के जो 20 मिनट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। फंड जो होता है ना, अगर हमने फंड क्रिएट किया हो तो उससे रिलेटेड इनकम उसमें ऐड हो जाती है और उससे रिलेटेड एक्सपेंस उसमें से माइनस हो जाते हैं। तो इनकम ऑफ प्राइस फंड क्या होगी, ऐड हो जाएगा, ये इनकम इसी के अंदर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा था चैरिटी डोनेशन, अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं, फंड में ऐड कर देंगे, तो ये क्या जाएगा, ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। समझ गए, तो ये कैपिटल फंड के, अगर ये चैरिटी फॉर प्राइज फंड लिखा होता या स्पेसिफिक फंड लिखा होता तो हम इसको लायबिलिटी में दिखाते या तो अलग से उसको उसके अंदर ऐड कर देते प्राइस फंड के अंदर। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो ये कैपिटल फंड में चला जाएगा। प्राइस ट्रस्ट फंड मतलब हमारी लायबिलिटी है ना हमारे पास, ये प्राइज फंड क्या होता है, जैसे कि सपोज गरबा का आयोजन करना है, ठीक है, तो हम गरबा का नाम पे सबसे फंड कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये हमारी इनकम नहीं हुई, हमने टेम्पररी सबसे लोगों से फंड कलेक्ट किए हैं। ये हम एक हमारा फंड है जिसको हम साइड में रखें। अब इसमें से हम क्या करेंगे, खर्चे करेंगे, तो हाँ नवरात्रि के खर्चे करेंगे, इसलिए ये हमने, ये हमारा नहीं है, इसलिए हम इसको इनकम तरफ नहीं दिखाते कि हमने स्पेशल पर्पस के लिए लिया हुआ, इसलिए हम उसको लायबिलिटी में दिखाते हैं। और इसमें से जो भी इनकम, सपोज इस फंड को मैंने टेम्पररी क्या कर दिया, बैंक में इन्वेस्ट कर दिया ताकि इसमें इंटरेस्ट मिलते रहे, तो इससे अगर इंटरेस्ट इनकम होती है तो या कोई भी इनकम होती है वो इसमें ऐड कर दो। लोग आते हैं और भी ज्यादा मेरे को चंदा देता है और भी ज्यादा फंड बढ़ता जाता है। हाँ, और जैसे ही यहाँ से खर्चे चालू होंगे तो ये फंड का बैलेंस क्या होगा, कम होगा, तो ये फंड में से माइनस करते जाओ। ठीक है, ओके जी। अब हम आते हैं हमारे डेबिट तरफ। फर्नीचर कहाँ जाएगा हमारा, एसेट्स तरफ। देखो फर्नीचर के अंदर ये और परचेज किया तो ये क्या करेंगे, फर्नीचर के अंदर ही ऐड करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे स्पेसिफिक डेट दे रखी है, अगर स्पेसिफिक डेट दे रखी हुई है तो आपको जब डेप्रिसिएशन गिनोगे तो ये कितने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो इस पे आपको 6 महीने का डेप्रिसिएशन गिनना है, जबकि इस पे कितने का महीने का डेप्रिसिएशन आएगा, फर्स्ट वाले पे पूरे साल का, मतलब 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा, पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। आपको डेप्रिसिएशन तो निकालना आता ही है। 2000 नीचे जो परसेंटेज दिया हुआ है, देखो नीचे कितना परसेंटेज हमको दे रखा हुआ है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट है फर्नीचर के ऊपर 5%। तो 5% है, एक का मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, ये 15,000 का क्या करने का, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ गया 750। तो ये 750 प्लस
ये 2000 का आप क्या करोगे, पहले 5% करो, फिर मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो वो आएगा 50। तो टोटल 750 प्लस 50 मतलब हो गया 800। चलिए 5% का सीधा आधा ही कर देगा। हाँ, वैसे जैसे आपको सॉल्व करना वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, 6 महीने होता है तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर 3 महीना हो, 2 महीना हो तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये मेथड को फॉलो करने का, ठीक है। चलो, बुक्स ऑफ लाइब्रेरी को हम कहाँ लिखेंगे, बुक्स ऑफ लाइब्रेरी को भी हम लिखेंगे एसेट्स की तरफ, और इस पर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ तो जो डेप्रिसिएशन हो वो उसमें से माइनस करो, और दूसरी इंपैक्ट कहाँ जाएगी, एक्सपेंस के अंदर। अच्छा देखो, परचेज ऑफ बुक्स ड्यूरिंग द ईयर, क्या यहाँ पे कोई डेट लिखी हुई है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो हम टोटल 20,000 के ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन गिन लेने का, ठीक है। बिल्डिंग कहाँ लिखेंगे, एसेट्स, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो और एक्सपेंस में लिख दो। लायबिलिटी कहाँ लिखेंगे, एसेट्स में, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो एसेट और पीएनएल में एक्सपेंस में साइड दिखा दो। इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखेंगे, एसेट्स के अंदर लिखेंगे। एनुअल स्पोर्ट्स फेस्टिवल एक्सपेंस, एनुअल स्पोर्ट्स, तो ये कहाँ लिखेंगे हम, एक्सपेंस तरफ लिख देंगे, ठीक है जी। स्टाफ की सैलरी तो हो गया हमारा, स्टाफ की सैलरी उसका एडजस्टमेंट हो गया था, टैक्स इंश्योरेंस का भी हो गया। फिर हमारा प्रिंटिंग कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंस के अंदर। सब्सक्रिप्शन न्यूज़पेपर लिखेंगे हमारा सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर, हाँ न्यूज़पेपर भी लिखेंगे, एक्सपेंस है ये बेटा, ये देखो, ये डेबिट तरफ दिया हुआ है, तो न्यूज़पेपर हम जो खरीदते हैं ना उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो वो हर महीने उसका सब्सक्रिप्शन रिन्यू करवा, तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ, ठीक है। बैंक बैलेंस, एसेट्स, कैश ऑन हैंड, एसेट्स, ठीक है, ये एसेट्स, ये एसेट्स। फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइस फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ, तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, प्राइस ट्रस्ट फंड में जाएगा, तो ये लायबिलिटी नहीं बेटा जी, ये देखो, ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है, एसेट्स में जाता है, ठीक है। ये हमने इन्वेस्ट किया है तो पैसा कहाँ गया, एसेट्स तरफ जाएगा। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, मेरे को मालूम था अधिकतर 99% बच्चे ये गलती करते हैं। देखो बेटा, सामने की तरफ प्राइस ट्रस्ट फंड, मैंने आपको बताया था जब हम स्पेशल फंड क्रिएट करते हैं तो उसकी इनकम उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसकी जो एक्सपेंस है वो भी क्या करते हैं, उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। इनकम प्लस करो, स्पेसिफिक फंड क्रिएट किया है तो उसकी सारी इनकम उसमें ऐड करो, और उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस हो वो उसमें से ही माइनस करना, तो उसमें से माइनस करेंगे। बैंक बैलेंस ऑफ प्राइस ट्रस्ट फंड, बैंक बैलेंस है, प्राइस ट्रस्ट, अरे ये है ना, ये प्राइस फंड का बैंक बैलेंस बच गया, तो ये हमारा किधर जाएगा, ये हमारा नहीं, लायबिलिटी तरफ क्यों जाएगा। देखो यहाँ पे तो देना पड़ेगा ना, हमारे पास जमा नहीं जमा नहीं रखा, ये हमने जो था ना, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो 2700, ये इसमें क्या है कि हमारा है ना, बैंक के अंदर इतना पैसा हमने साइड में रखा हुआ है, मतलब क्या था कि हम कुछ खर्चा करते गए और कुछ पैसा हमारा बच गया, तो ये एक के बैंक के अंदर कितना बैलेंस बचा हुआ, 2700, और यहाँ पे क्या है, ये ट्रस्ट फंड का जो था, ट्रस्ट फंड का मैंने आपको क्या बताया था, देखो 31,000 प्लस इसकी इनकम उसमें ऐड करो, उसका एक्सपेंस उसमें से माइनस करो, तो फंड का बैलेंस कितना, इतना, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और कुछ पैसा हमारा बैंक बैलेंस के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो 2700 इधर है, ठीक है जी, ओके। अब देखो, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, बस ये सिंपल था, कोई ज्यादा एडजस्टमेंट, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कुछ चीजें हैं, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया हो तो ये चीजें इजी लगेगी। फटाफट मैं इसको बताते जाता हूँ। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग मैंने आपको क्या बताया था, आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाता है, तो ये आउटस्टैंडिंग ऐड हो गया, आउटस्टैंडिंग ये ऐड हुआ, इसमें प्रीपेड माइनस हुआ, ये एडजस्टमेंट हमने देख लिया था। फिर रेंट हॉल, गवर्नमेंट ग्रांट हो तो यहाँ पे आएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डोनेशन लिखा हो तो कैपिटल फंड में जाता है। तो देखो यहाँ पे देखो, ये चैरिटी, कुछ भी नहीं लिखा तो चैरिटी कहाँ जाती है, कैपिटल फंड के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट हो तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर। 2-3 चीज को आपको ध्यान रखना है, अगर चैरिटी फॉर स्पेशल पर्पस होता तो उस पर्पस के अंदर ऐड बैक हो जाता, उस फंड में ऐड हो जाता, ठीक है। हाँ जी, जो हमने नीचे किया था, ये आउटस्टैंडिंग वाला, ये तो सिंपल था। इनकम आ गई, डेबिट तरफ आ जाओ, हमारे स्पोर्ट्स के एक्सपेंस आ गए, स्टाफ सैलरी, इंश्योरेंस, ये तो हमने देख लिया सारे एडजस्टमेंट, और ये डेप्रिसिएशन,
अब क्या करने का, डेबिट और क्रेडिट का टोटल करो। यहाँ पे इनकम ज्यादा है तो उसको कैसे दिखाते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस मत दिखाना। यहाँ पे इनकम ज्यादा है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। तो देखो ये कैपिटल फंड के अंदर ऐड हो गया, ये आ गया हमारा फाइनल, बस। और बस अब इसमें और सारे एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारा दोनों का बैलेंस शीट का टोटल का, तो ये हमारे बैलेंस शीट हो जाएगी मैच। सिंपल क्वेश्चन था। तो बस इसके अंदर कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी मैं बताऊं कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, स्कोरिंग चैप्टर हो सकता है। क्यों? क्योंकि 80% चीजें कॉमन होती है, 20% कुछ नया आता है, बाकी 80% मार्क्स क्या होते हैं वो आपको मिलने ही वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। अरे वही पहली वाली मेथड आ गई जिसके अंदर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया था। हाँ जी, क्या बनाना है हमको, इनकम एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनाना है एंड हमको बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। याद रखना एक चीज एकदम मगज में क्लियर रखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब जरूर नहीं कि इसी साल की इनकम हो, ये हमको इस साल रिसीव्ड हुई है, ये हमको इस साल हमने पे किया है, वो है मतलब कैश टर्म के अंदर। कैश है तो बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव हुआ होगा तो पे किया होगा, लेकिन इस साल का खर्चा क्या है वो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब ये देखो आ गए 2014 2015, ये 2014 मतलब हमारा ओपनिंग बैलेंस, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन आउटस्टैंडिंग टू द सप्लाई ऑफ मेडिसिन इक्विपमेंट बिल्डिंग, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। कैपिटल फंड का बैलेंस दे रखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर मेडिसिन कितने की परचेस की है, 34,000 की परचेस की है, ओके। चलो जी, चलो अब है ना, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट मेथड है, इसको सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपल करने के लिए हम हमारा वही टेबल बना देंगे फटाफट, सब्सक्रिप्शन वाला अजीब बना देते। तो चलो ये सब्सक्रिप्शन का हम वो टेबल बना देते हैं, इसके अंदर रिसीव या तो जो भी सब्सक्रिप्शन हो या कुछ भी आप इसके अंदर बता सकते हो, रिसिप्ट स्लैश पेमेंट। फिर आपको क्या बनाना है बताओ फटाफट, दूसरे कॉलम में क्या आएगा, करंट ईयर क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ पे आएगा करंट ईयर ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, हाँ जी। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, करंट ईयर की इनकम आएगा या तो करंट ईयर का एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। ये हमने लिखा। अब इसके अंदर ये कॉलम को फिल कर देते हैं हम, वहां पे ये हमने इसको फिल किया, ये क्या। अब देखो ये करंट ईयर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, दो होते हैं, एक होता है आउटस्टैंडिंग और एक एडवांस, ठीक है। यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग एडवांस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग हम इसे प्लस करते हैं और एडवांस हम माइनस करते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा वहां पे। तो आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और एडवांस प्लस कर देंगे, उल्टा नियम याद रखने का। बस ये हो गया, ये टेबल तैयार हो गया, ठीक है जी। अब देखो क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ पे किसके बारे में बोला है, सब्सक्रिप्शन के बारे में लिखा है। तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन के बारे में लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन की टोटल इनकम कितनी दे रखी हुई है, एक मिनट। यहाँ पे देखो ये पहला ये टेबल आपको कब बनाना है, ये टेबल जब भी बनाना है जब आपको ऐसे मतलब 3 4 एडजस्टमेंट दिया। अगर आपको ट्रायल बैलेंस जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, वो ट्रायल बैलेंस दिया है तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिसीव पेमेंट अकाउंट है और इस तरह से ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो बेस्ट है आप उसका क्या बना दो, ये टेबल बना दो। अगर ये टेबल बनाओगे तो आपकी गलतियां 0% हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा शुरू हो, तो जादू मंत्र छू मंत्र आ जा, वाह आ गया। चलो तो देखो सब्सक्रिप्शन हमारा रिसीव कितना हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 50,000 का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50,000, ठीक है। ये हमको टोटल रिसीव हुआ है, हाँ जी। अब देखो पहले करंट ईयर का क्लोजिंग पकड़ो, ये क्या है, आउटस्टैंडिंग है 1200 और एडवांस कितना है 1500, बस कॉलम में रखते जाओ 1200, दूसरा कितना है 500, ये हम इसको माइनस करना है तो उसको ब्रैकेट में बता देता है। यहाँ पे 800 और 1500, अब यहाँ करंट ईयर का क्या करना है, 800 माइनस करना है और दूसरा कितना था 1500 वो प्लस करेंगे, ठीक है। हाँ जी फटाफट कैलकुलेटर पे निकालो। पहले तो 50,000 प्लस 12,000, 1200 माइनस 500 माइनस 800 प्लस 1500,
51,400, ठीक है, दिया गया। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एक चीज समझाई हुई है कि देखो बेटा, इसकी इम्पैक्ट बैलेंस शीट में जाएगी क्या? ये इसकी इम्पैक्ट बैलेंस शीट में जाएगी? नहीं। इसकी इम्पैक्ट बैलेंस शीट में जाएगी? नहीं। अच्छा, ये कहाँ जाएगा 51,400? ये जाएगा, ये सब्सक्रिप्शन हमारी कहाँ जाएगी? ये फिगर कहाँ जाएगी, जल्दी बोलो। ये जाएगा इनकम के अंदर, ठीक है। और बैलेंस शीट में कौन सी इंपैक्ट जाएगी? ये करंट ईयर का जो क्लोजिंग है वो बैलेंस शीट में जाती है। ये हमारी सब्सक्रिप्शन है और वो आउटस्टैंडिंग है, तो ये रिसीव होना बाकी है। तो ये हमारी एसेट हुई कि लायबिलिटी? एसेट्स हुई, क्योंकि फ्यूचर में रिसीव्ड होगी। तो ये 1200 को कहाँ दिखा देंगे हम? एसेट्स के अंदर। और ये एडवांस को हम कहाँ दिखा देंगे? लायबिलिटी के अंदर। बस ये हमने उसकी इंपैक्ट दे दी, ठीक है। तो आपको मैंने क्या किया, आपको मैंने ये टेबल के अंदर ये बता दिया कि इनकम में कितना जाएगा, एक्सपेंस में कितना जाएगा, और दूसरा बैलेंस शीट में कौन सी इंपैक्ट जाती है। तो ये हमारी 3 इंपैक्ट देंगे, ये इनकम की इंपैक्ट दे दिया, ये एसेट्स की इंपैक्ट दे दिया, और लायबिलिटी की इंपैक्ट दे दी, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा हुआ है। नेक्स्ट हमको ऊपर आ जाते हैं, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ठीक है। चलो मेडिसिन का कर लेते हैं। अब मेडिसिन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी चीज का स्टॉक दिया तो उसका एक अलग से स्टेटमेंट बना दो। स्टेटमेंट का क्या था स्टेटमेंट, कैसे बनेगा उसका? जितना हमने पहले हमारे पास पड़ा है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। वेरी गुड, ओपनिंग। देखो, तो जो भी ओपनिंग स्टॉक होता है, जितना, ये पता है रोटी वाला नियम था, कि रोटी के अंदर ओपनिंग रोटी कितनी थी, फिर हमने और कितनी दिन में बनाई। तो देखो, हाँ, तो देखो यहाँ पे है ना, मेडिसिन का स्टॉक का पेमेंट कितना किया वो देखो। तो मेडिसिन पेमेंट किया, मतलब ये 30,000 हमने खरीदी होगी, हाँ जी। तो एडिशनल परचेज, ठीक है, एडिशनल परचेज हमने कितने का किया? 30,000 का। तो ये 30,000। ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक भी सर शायद नहीं, ये ना 6,000, नहीं ये 6,000 नहीं, स्टॉक ये रहा ओपनिंग स्टॉक है, और एडिशनल में हमने ईयर में सुनो, हाँ हाँ, ये 5,000 का स्टॉक दे रखा हुआ है, और 30,000 की हमने खरीदी थी ये, ठीक है। तो 5,000 का स्टॉक दिया हुआ है। रुको बताता हूँ, हाँ, अरे मेडिसिन पेमेंट, ये तो मेडिसिन का पेमेंट है। हमने टोटल परचेज कितनी की है? 34,000 की। तो यहाँ पे हमारा टोटल परचेज कितना है? 34,000 का। अब हमारे पास टोटल स्टॉक, टोटल मेडिसिन कितनी अवेलेबल हो गई थी? 39,000 की मेडिसिन हो गई थी। क्या ये हमने पूरी की पूरी यूज कर ली? नहीं। इसमें से कितनी बच गई? कितनी बची जल्दी बोलो? 8,000 बच गई। तो हमने कितना यूज किया होगा? हमने 31,000 यूज किया होगा। ये क्या हुआ? ये हमारा हुआ करंट ईयर का एक्सपेंस। ये क्या हुआ? करंट ईयर एक्सपेंस। अब देखो, ये हमने करंट ईयर एक्सपेंस बोल सकते हैं, या तो करंट ईयर में हमने ये कंज्यूम किया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम इम्पैक्ट देते हैं। इसकी इम्पैक्ट कैसे देंगे? तो मैंने आपको बताया था, करंट ईयर में जो कंज्यूम किया वो कहाँ जाएगा? ये एक्सपेंस, ये किधर जाएगा? एक्सपेंस की तरफ जाएगा। कितना जाएगा? 31,000 एक्सपेंस पे चला जाएगा, हाँ जी। और ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ किधर? एसेट्स तरफ, क्योंकि ये हमारी इन्वेंट्री है, वो बच गया, तो ये अब हमारे चला जाएगा एसेट्स के अंदर। तो हमारा एक्सपेंस पे जाएगा 31,000, और 8,000 जाएगा हमारा एसेट्स के अंदर। बस ये एडजस्टमेंट हो गया, खत्म, ठीक है। अब देखो, अब एक और नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है हमारा? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर ऑफ मेडिसिन। अब देखो, ये सप्लायर ऑफ मेडिसिन है, मतलब क्रेडिटर को हमको पेमेंट करना था, उसका कितना बाकी था पेमेंट करना? 6,000। अब ये हमको उसको पेमेंट करना था। बताओ, ये आउटस्टैंडिंग है, तो उसका हम लेजर अकाउंट बना देते हैं, आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर। तो आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर का अगर हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, तो उसका जो बैलेंस बाकी था आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर, ठीक है जी, बाकी है, हाँ, सप्लायर, तो हमारी लायबिलिटी, तो ये लायबिलिटी, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग किधर आएगा? इधर आएगा, ठीक है। अब देखो, आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर के अंदर अगर आप देखोगे तो कितने का आउटस्टैंडिंग था? 6,000 का, और क्लोजिंग 10,000 का। तो हम यहाँ पे ओपनिंग कितना लिखेंगे? 6,000, क्लोजिंग कितना लिखेंगे? 10,000। क्या उससे आउटस्टैंडिंग, ये सप्लायर को कुछ पेमेंट किया हुआ है? हाँ जी, देखो सप्लायर को कितना पेमेंट किया हुआ है? तो पेमेंट टू सप्लायर कहाँ पे है? मेडिसिन पेमेंट कितना दे रखा हुआ है?
30,000 का मेडिसिन पेमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो 30,000 का मेडिसिन पेमेंट है, तो देखो उससे कितना हुआ, 30 10 30 प्लस 10 40, 40 में से 6 माइनस करो, 40 में से 6 माइनस करें 45 नहीं 44 34,000। 40 में से 6 माइनस कैसे बच्चे हो, 44 वही चलो। ये क्या आया हमारा परचेज। अरे ये परचेज तो देखा देखा सा लगता है, अरे ये रहा, देखो ये रहा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब एक ही चीज है, अगर यहाँ पे ये अमाउंट नहीं दी होती तो हमने ये जो लिखा है ना ये, तो वो कहाँ से निकालते, पहले हम ये लेजर अकाउंट बनाते, उसमें से ये 34,000 को निकालते, उस 34,000 को हम यहाँ पे लाके पुट कर देते अमाउंट नहीं लिखी होती तो क्योंकि वो इनडायरेक्टली वो यही तो फिगर है 34,000 जो हमने परचेस किया ड्यूरिंग द ईयर, तो वो वही हमने फाइंड आउट कर दिया। तो ये जो पेपर जो बुक सेटर है उसमें हमको इजी करने के लिए वही फिगर लिख दी, बाकी क्या होता है ये फिगर आपको मिस होती, यहाँ पे ये फिगर नहीं दी होती, ठीक है। तो पहले ये यहाँ से ये परचेस फाइंड आउट करते हैं और परचेस भी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बता दो फटाफट कि आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर है, तो ये वाली बैलेंस कहाँ पे जाएगा, ओपनिंग बैलेंस कहीं बैलेंस शीट में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, सिर्फ क्लोजिंग जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है 10 जाएगा, तो 10,000 का कहाँ जाएगा एसेट, अरे आउटस्टैंडिंग पेमेंट है टू सप्लायर, हाँ तो ये क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर को पेमेंट करना बाकी है, किधर जाएगा ये लायबिलिटी के अंदर जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर को पेमेंट करना बाकी है, तो वो जाएगा हमारा लायबिलिटी के अंदर, समझ गए। तो बैलेंस शीट सिर्फ क्लोजिंग की बनती है, इसलिए सिर्फ ये वाली इंपैक्ट आएगी, लायबिलिटी के अंदर जाएगा, ठीक है। ओके चलो अब इक्विपमेंट देखो, इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, हमारी एसेट्स हुई, इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा था, सर लेकिन आपने सोचा था सर बाद में भी सम कराने वो बताओ एक बार। रुको मैं वापस से बताऊंगा, पहले एक बार ये दो एडजस्टमेंट कर दे फिर मैं बताता हूँ वापस। देखो इक्विपमेंट हमारी एसेट्स हुई, एसेट्स को हम कहाँ लिखते हैं, एसेट तरफ लिखते हैं, और ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस कितना था एसेट का 20,000, और क्लोजिंग में कितना हो गया 30,000, इसका मतलब क्या हुआ होगा, रुको अब है ना ऊपर आओ, यहाँ पे फटाफट ढूंढो कौन सी चीज थी ये, इक्विपमेंट का, इक्विपमेंट कहाँ पे है, ये रहा 20,000 का इक्विपमेंट परचेस है, तो ओपनिंग कितना था 20, उसमें और परचेस कितने का किया 20, तो टोटल कितना होना चाहिए 40, लेकिन है कितना क्लोजिंग, तो कितना कम है 10, तो ये 10,000 क्या हुआ होगा 10,000 हमारा बच गया होगा, बच गया, तो क्लोजिंग है ना 30, तो ये हमारा क्या होगा 30,000। सुनो ध्यान से, ओपनिंग था 10, ओपनिंग था 20 और खरीदा 20, लेकिन क्लोजिंग देखो तो 40 की जगह सिर्फ 30 ही है, मतलब कितना बच गया, कितना कम हो गया 10,000। अब सोचो एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो दो कारण से हो सकती है, एक तो लॉस ऑन फायर, एक तो सेल हो सकता है, तो सेल का तो कुछ लिखा नहीं है ऊपर, देखो सेल होता है तो पैसा आता है, पैसे के बाद यहाँ पे रिसिप्ट में तो कुछ लिखा नहीं है, नहीं, तो दूसरा कौन सा रीजन होता है एसेट कम होने का, नहीं अरे डेप्रीशिएशन, तो ये क्या है हमारा डेप्रीशिएशन, समझ गए। तो ये 10,000 कहाँ जाएगा डेप्रीशिएशन, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट वाला तो बताओ, ओपनिंग बैलेंस कितना था 40 और क्लोजिंग कितना है 38 है, तो बताओ कम है कि ज्यादा है, कम है, कितना कम है, वो 2,000 क्यों कम हुआ होगा, डेप्रीशिएशन। देखो पहले ना बिल्डिंग यहाँ पे ढूंढो, कहीं बिल्डिंग का कोई एडजस्टमेंट है क्या, यहाँ पे ऊपर बिल्डिंग का पेमेंट है नहीं, तो कोई एडिशनल परचेस नहीं किया, कोई बिल्डिंग को सेल किया है यहाँ पे, पैसा आया क्या बिल्डिंग का, नहीं, इसका मतलब 2,000 कम हुआ है, तो बिकॉज ऑफ किस कारण से कम हुआ, डेप्रीशिएशन, तो ये 2,000 क्या है, ये 2,000 है हमारा डेप्रीशिएशन। बैलेंस शीट में बताओ कौन सी फिगर जाएगी, बैलेंस शीट
क्लोजिंग कौन सी वाली अमाउंट? 38,000 30। तो ये बैलेंस शीट में जाएगा 38,000। देखो बैलेंस शीट है ना इस साल की बनाएंगे, ये 2015 का ना उसकी बैलेंस शीट, तो ये सारी फिगर कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में 38,000 जाएगा और 2,000 कहाँ जाएगा? डेप्रिसिएशन जाएगा इनकम एक्सपेंस के अंदर। यहाँ पे भी 30,000 कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में एसेट तरफ जाएगा और डेप्रिसिएशन कितना जाएगा? 10,000 जाएगा। फिर आउटस्टैंडिंग टू सप्लाई यहाँ पे बैलेंस शीट में कितना जाएगा? 10,000। ओके, द एसेट तरफ लाइबिलिटी तरफ क्या आउटस्टैंडिंग टू सप्लाई, आउटस्टैंडिंग टू सप्लाई आपने बोला ना लाइबिलिटी तरफ लाइबिलिटी क्योंकि हमको क्रेडिटर को पेमेंट करना है। ठीक है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ये कहाँ जाएगा? स्टॉक ऑफ मेडिसिन कौन सा होगा? स्टॉक ऑफ मेडिसिन कोई भी स्टॉक कहाँ पे जाता है? स्टॉक जाता है एसेट्स तरफ एसेट तरफ, तो ये एसेट तरफ चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फिर सब्सक्रिप्शन, अब देखो ये दो है, एक आउटस्टैंडिंग वाला और एक रिसीव। ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब ये मिलना बाकी है, तो कहाँ जाएगा? एसेट के अंदर। और जो रिसीव्ड इन एडवांस हुआ हो तो लायबिलिटी। बस ये खत्म। तो ये इसके ऊपर से हम क्या बना देंगे? हमारी बैलेंस शीट बना देंगे। क्लियर हो गए? चलो अब देखो ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर देखो ये पेमेंट वाला हमने कर लिया, हाँ जी वो पेमेंट का कर दिया था। ऑनरियम टू द डॉक्टर ये कहाँ जाएगा? डॉक्टर को। ऑनरियम टू डॉक्टर मतलब डॉक्टर को हमने कुछ उसको उसके पीछे कुछ खर्चा किया उसके स्वागत के अंदर, तो ये एक्सपेंस के अंदर जाएगा। पेमेंट है हाँ हाँ। फिर सैलरी, सैलरी ये संडे इवेंट परचेस हो गया ये हो, अरे हो गया तो सोच के बोलो, नीचे एडजस्टमेंट कर दिया ना। एक्सपेंस ऑफ चैरिटी शो एक्सपेंस के अंदर। ठीक है, एक्सपेंस के अंदर। फिर बैलेंस सीडी, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस सीडी क्लोजिंग का है ना, तो क्लोजिंग का जाएगा। कहाँ जाएगा? वेरी गुड। देख बेटा ये जो नहीं देख बेटा एकदम सही बोला है। अरे ये रिसीव पेमेंट इज नथिंग बट, ये रिसीव पेमेंट किसका होता है? कैश एंड बैंक का होता है। किसका होता है? कैश एंड बैंक का होता है, जिसके अंदर हमको टोटल इतनी रिसीव हुई, इतने पेमेंट हुए। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है ये बैलेंस शीट में जाएगा क्या? क्योंकि बैलेंस शीट बनती है क्लोजिंग की, तो ये कहाँ जाएगा? ये वाला ये एसेट्स के अंदर जाएगा और इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है। चलो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, तो ये तो हमने देख लिया सब्सक्रिप्शन का, वो यहाँ पे हमने ये सारे एडजस्टमेंट देख लिया था। हाँ जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? डोनेशन। डोनेशन कहाँ पे जाएगा? डोनेशन हमारे कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, लेकिन कैपिटल फंड दिया ही नहीं है। कैपिटल फंड के अंदर ऐड हो जाएगा, ये नीचे लिखा हुआ था ना यहाँ पे, देखो नीचे एक लाइन लिखी है कैपिटल, तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा। नहीं बेटा, इनकम में इंटरेस्ट तो कहाँ जाता है? इंटरेस्ट जाता है इनकम के अंदर। लेकिन ये हिडन एडजस्टमेंट पता है क्या है? ये जो 10,000 है ना, ये इंटरेस्ट हमको इन्वेस्टमेंट से मिली है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना का होगा? अगर हमको 10,000 की इनकम मिल रही है तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना का होगा? 10,000 की हो रही है तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 10% मतलब 1,00,000। 1,00,000, क्योंकि 1,00,000 का अगर 10,000 करोगे आप तो 10,000 आएगा। कैसे करने का? सिंपल, हमको ये 10% है, ये 10,000 का 10,000 ये 10% के हिसाब से, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट कितने का किया होगा? 1,00,000 का किया होगा। हम क्या करते हैं? हम जनरली इंटरेस्ट इनकम निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10% करते हैं ना, ये तो हमको ऑलरेडी इंटरेस्ट इनकम है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट कहाँ जाएगा बताओ? ये इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? ये जाएगा हमारा एसेट के अंदर। अब देखो यहां पे ये इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? ये इन्वेस्टमेंट जाएगा हमारा एसेट्स के अंदर। कहां जाएगा? एसेट्स के अंदर। ठीक है, तो वो हमारा एसेट्स में जाएगा 1,00,000 रुपए, और इनकम तरफ कितना जाएगा? 10,000 रुपए जाएगा। लास्ट है इनकम ऑफ चैरिटी फंड, ये कहां जाएगा? तो ये इनकम है तो वो इनकम में चले जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब तुमको क्या क्या था इशू बताना प्लीज। सर वो आपने सर थोड़ा इस साइड करना। हाँ ये है ना, ये हमने सब्सक्रिप्शन का टेबल बनाया था। आउटस्टैंडिंग वाले का, आउटस्टैंडिंग में आउटस्टैंडिंग का आपने बनाया था ना, उसमें था क्योंकि डेबिट और क्रेडिट होता है, तो डेबिट साइड आपने वो लिखा था ना, वो आपने क्रेडिट साइड लिखा, क्योंकि क्रेडिट तो लायबिलिटी होती है। क्रेडिट तो लायबिलिटी होती है। हाँ तो आपने क्रेडिट वाला डेबिट बैलेंस से ये रखा था और ये आउटस्टैंडिंग, ये आपने 10,000 जो लिखा है ना, वो यहाँ पे डेबिट होता है। सुनो क्रेडिटर का ये बताओ,
क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ये हमको आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिया हुआ है। हाँ, ये क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है? क्रेडिटर का। हाँ, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट, तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखोगे? क्रेडिट तरफ तो लिखो। उसमें डेबिट तरफ का डेबिट और क्रेडिट होता है, तो आपके डेबिट तरफ। सुनो सुनो सुनो, ये हम है ना आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर का लेजर अकाउंट बनाना है। आपने कभी क्रेडिटर का लेजर अकाउंट बनाया हुआ है? क्रेडिटर का लेजर अकाउंट बनाया हुआ है? देखो, क्रेडिटर होता है, सपोज ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर से हमको 10,000 मिलने बाकी थे, तो उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था? 10,000। उसको हमने 50,000 का गुड्स और बेचा, ठीक है, 50,000 का गुड्स बेचा, तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? क्रेडिट पे बेचा, तो एंट्री क्या बनेगी? तो परचेस अकाउंट डेबिट आएगा और टू नाम आएगा, टू क्रेडिटर अकाउंट आएगा। तो क्रेडिटर की किधर आएगा? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट आएगा, क्रेडिट तरफ आएगा, क्रेडिट तरफ, तो यहाँ पे आएगा टू परचेज आएगा, और परचेज कितने का किया? सपोज 50,000। अब मैं उससे कितना लूंगा? 60। तो देखो 60 हो गया, 10 पहले का और 50 अभी का, तो अभी वो मेरे को सपोज पूरा का पूरा पेमेंट कर देता है, तो टू बैंक अकाउंट कितना आएगा? 60। और सपोज वो मेरे को कितने का पेमेंट करता है? वो मेरे को 55,000 का पेमेंट, तो कितने का पेमेंट बच गया? 5,000। तो ये 5,000 क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस, तो ये होगा टू बैलेंस CD, ओके। ठीक है। तो इस तरह से हम उसका अकाउंट बनाते हैं। बस, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इस लेजर का अकाउंट को खत्म किया। वापस से बताता हूँ, जब भी इस तरह का टेबल होगा ना, तो सब्सक्रिप्शन का ये स्टेटमेंट बना लेने का, सब्सक्रिप्शन का ये स्टेटमेंट बना लेने का। इसके अंदर जो बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ कौन से साल की आइटम जाएगी? इस साल की आइटम जाएगी। जो ओपनिंग थी वो खाली हम एडिशन, देखो मैंने आपको क्या बताया, ये करंट डे की क्लोजिंग होती है ना, इससे ये इसकी इंपैक्ट कहाँ जाती है? बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। और ये जो करंट डे की इनकम और एक्सपेंस आता है, ये कहाँ जाता है? ये इनकम और एक्सपेंस के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा इनकम के अंदर चला जाएगा, तो ये दो इंपैक्ट, एक लायबिलिटी में और एक एसेट्स के अंदर चली जाएगी, ठीक है। वर्किंग नोट की तरफ बनाने का, इसके मार्क्स आपको मिलने, ठीक है। बुक्स वाले क्या करते हैं? बुक्स ये स्टेटमेंट को बुक्स वाले उसी के स्टेटमेंट में बना के देते हैं। आपको प्रॉब्लम ना हो, किसको ऐड करो किसको लायबिलिटी करो, ये वाला टेबल फॉलो करो, और जो क्लोजिंग होता है उसका आउटस्टैंडिंग प्लस करो, एडवांस का माइनस करो। आप चाहो तो यही का यही चीज सीधा बुक्स में भी लिख सकते हो। क्या करने का? जितना भी पेमेंट रिसीव हुआ है उसको लिखो, उसमें करंट डे का क्लोजिंग ऐड करो, एडवांस माइनस करो। आउटस्टैंडिंग हमारा इस साल का है कि आपने बोला है 2 साल का। बेटा ये रहा ना, देखो ये हमारी बैलेंस शीट कौन से साल की है? 2015 की। तो ये वाला बताओ कौन सा साल होगा? 30। ये करंट ईयर का क्लोजिंग होगा, और ये क्या होगा? 1/4/2014 ओपनिंग। बस तो मालूम पड़ेगा कि नहीं पड़ा? ये दोनों साइड उधर से आपने सब कुछ लिखा, मैं दोनों से क्लोजिंग लिखा है ना। कहाँ पे? देखो ना, मैंने मगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना करंट ईयर, यहाँ पे क्लोजिंग ओपनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको अलग से स्पेसिफाई, आउटस्टैंडिंग में क्लोजिंग का वो खाली एक याद रखने का कि आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या करते हैं? हम प्लस करते हैं, तो बस ये प्लस को नहीं हम याद रखने का। तो एडवांस क्या होगा? माइनस, और इसका उल्टा होता है यहाँ पे दोनों। हाँ, अगर सारी वैल्यूज देके रखी है तो हम पता चलेगा कि आउटस्टैंडिंग हमने अब मिला है, एडवांस हमारा है ऐसा इस साल का है, ओपनिंग में जा सकता है, क्लोजिंग में जा सकता है, एडवांस में। बेटा ये यहाँ पे देखो ना, ये आउटस्टैंडिंग है, तो ये किस साल का है? वो आउटस्टैंडिंग होगा 14 ओपनिंग का, और ये किसका होगा? क्लोजिंग का। ये एडवांस है, ये एडवांस किस साल का होगा? ओपनिंग का। और ये कौन सा का? बस मालूम पड़ गया, ठीक है। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन खत्म किया? ये हमने क्वेश्चन खत्म किया इलस्ट्रेशन नंबर 12। अब देखो इसके अंदर मैं वापस बता दूं, इसमें कुछ करना नहीं है। हमने जो भी एडजस्टमेंट दिए इनकम एंड एक्सपेंस के अंदर, जो भी इंपैक्ट दिए उसको हम ऐसे ही प्लस माइनस कर देंगे, और इस पे से हम इसको क्लोज करेंगे। इसमें एक्सपेंस वाला जाता है तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंस होगा, तो इनकम आ गया। ये कहाँ चले जाएगा? ये चले जाएगा यहाँ पे 12,600, यहाँ पे इसमें से माइनस हो जाएगा। कैपिटल फंड का बैलेंस दिया और डोनेशन में ऐड करेंगे, इसमें से माइनस करके इधर लिखा, और ये बैलेंस शीट को हमको क्लोज करेंगे। देखो एक हिडन एडजस्टमेंट जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का बताया था, ये रहा 1 लाख। ये 1 लाख आपको कहीं नहीं दिया, लेकिन इंटरेस्ट की इनकम पे से हमने रिवर्स कैलकुलेशन करके फाइंड आउट किया था, ठीक है। फिर दूसरा ये क्रेडिटर का बैलेंस मैंने आपको वो बताया था कि कैश का बैलेंस, ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ये स्टॉक का बैलेंस दे रखा हुआ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को जो बैलेंस शीट के आइटम थे वो यहाँ पे सब लिख देंगे,
ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये आइटम हो जाएगा। ये वाला एडजस्टमेंट आपको याद होगा, मैंने बताया था ओपनिंग इतना था, परचेस इतना, क्या टोटल 40 हुआ, उसमें से माइनस कितना हुआ 30,000 का क्लोजिंग है, तो बाकी का क्या है डेप्रिसिएशन। यहाँ पे 40,000 का ओपनिंग था, 38 का क्लोजिंग है, तो 2,000 क्या है डेप्रिसिएशन। ठीक है, वो सारे एडजस्टमेंट हमने आपको बता दिए। बस इसको फटाफट अब क्या करना है, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। एकदम इजी क्वेश्चन है, 2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके ये क्वेश्चन को आप करेक्टली सॉल्व कर पाओगे। ओके ओके, तो हमने ये क्वेश्चन खत्म किया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 30। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और दूसरा बैलेंस शीट बनाना है। अब देखो बैलेंस शीट कौन से साल की बनानी है, 2015 की। सर ये बैलेंस शीट दी हुई है, अरे ये 2015 की है और ये कब की है, 2014 की। तो ये बैलेंस शीट कौन सी हो गई, ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई है। ठीक है, और हमको बनानी है इस साल की क्लोजिंग। ठीक है, अब देखो ओपनिंग के अंदर ये कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा हुआ है। ठीक है, फिर अब देखो इसमें से कौन कौन सी चीजें हमको इंपॉर्टेंट लगेगी। अच्छा, ओपनिंग एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो हम कितना बैलेंस इसका लेंगे, 51 प्लस 6 कितना आएगा, 57,000 लेंगे। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है। हाँ जी, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो इस साल हमको पेमेंट करना पड़ेगा। फर्नीचर का ये ओपनिंग बैलेंस हुआ, स्पोर्ट्स का ओपनिंग बैलेंस हुआ, इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट पेमेंट और इस साल का क्लोजिंग बैलेंस बनाना है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट देकर रखा हुआ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का बैलेंस है, प्रीपेड रेंट दे रखा है, कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ। ठीक है, ओके देखो ये कैश बैंक का ओपनिंग है, यही यहाँ पे आ गया 1500 ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और यहाँ पे हमको रिसिप्ट पेमेंट के अंदर और क्या क्या दिया हुआ, ये ट्रांजेक्शन दिए हुए। अब हम चलते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ। एट द एंड ऑफ द ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना दे रखा हुआ है, 6,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिया। ठीक है जी, फिर ये वाला एडजस्टमेंट देखो, तीसरा वाला, ये भी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 2015-16 का। हमको बैलेंस शीट कौन से साल की है, हमको यहाँ पे पहले ये देखो इनकम और रिसिप्ट कौन से साल की दे रखी हुई है, 14-15 की है, जबकि ये सब्सक्रिप्शन कौन से एडवांस का है। ठीक है, ओके। एट द एंड ऑफ द ईयर सैलरी ऑफ द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है, 1,000 का है। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन का दे रखा हुआ है। ठीक है, हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको एक एक चीज सॉल्व करवाते जाता हूँ और उसके साथ साथ इम्पैक्ट भी बताते जाता हूँ ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट भी बैठते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्सक्रिप्शन को पकड़ते हैं। देखो यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर रिसिप्ट तरफ सब्सक्रिप्शन होगा, सब्सक्रिप्शन कितना है 25,000 का। मैंने आपको क्या बताया, ये इसके अंदर आपको टेबल बना देने का, रिसिप्ट पेमेंट होगा। तो यहाँ पे रिसिप्ट कितना रिसीव हुआ 25,000, ऊपर आपको हेडिंग लिखने की करंट ईयर का क्लोजिंग, फिर यहाँ पे लिखो करंट ईयर का ओपनिंग, फिर इसके अंदर 2 कॉलम आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एंड यहाँ पे एडवांस। ठीक है, सेम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस। ठीक है, और ये क्या आएगा, करंट ईयर की इनकम आ जाएगी। हाँ जी, ओके। अब इसको क्या करो, ये टेबल को ऐसे करके क्लोज कर दो, ये खत्म हुआ। ठीक है, अब देखो अब रिसीव 25,000 था, अब करंट ईयर का क्लोजिंग दे के रखा हुआ है। तो देखो करंट ईयर का आउट क्लोजिंग कितना है, एट द एंड ऑफ द ईयर कितना क्लोजिंग दे रखा है 6,000। तो 6,000 यहाँ पे क्या करेंगे, इधर लिख देंगे। हाँ जी, फिर यहाँ पे थर्ड कॉलम के अंदर सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 2,000 का क्या है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 2,000 फॉर द 15-16, मतलब 15-16 का पहले से ही मिल चुका है। तो ये क्या हुआ, करंट ईयर का क्लोजिंग हो जाएगा कि रिसीव्ड इन एडवांस कितना 2,000। इसको हम क्या करेंगे, देखो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे, इसको क्या करेंगे माइनस, इसका उल्टा, ये ओपनिंग का क्या करो माइनस और इसका क्या करो प्लस, तो ये आएगा माइनस में। हाँ जी, तो सर ये तो खत्म हो गया, अरे नहीं, ऊपर की बैलेंस शीट देख, ऊपर की बैलेंस शीट में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है किस साल का, लास्ट ईयर का, मतलब इस साल का क्या होगा, ओपनिंग होगा। एडवांस तो वो लिखेंगे हम यहाँ पे लिखो 1,000 रुपए, कहाँ पे, करंट ईयर के ओपनिंग में एडवांस में आएगा 1,000। ओके, जादू मंत्र छू मंत्र आ जाओ। तो देखो इन शॉर्ट क्या होता है
यहाँ पे हमको पहले है ना, पहले के ऊपर वाले जितने क्वेश्चन थे ना उसमें हमको लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस हमको दिए होते थे, मतलब लास्ट ईयर के क्लोजिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस इस साल का, इस साल के ओपनिंग बैलेंस अलग से इस पहले से स्पेसिफिक दिया होता था। इसने क्या किया, ओपनिंग देने की जगह लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट दे दी। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हाँ, अब अगर इधर देखोगे तो यहाँ पे दो चीज है, एक तो ये हमको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये करंट डे का क्लोजिंग भी दिया हुआ है 3000 का, तो ये 3000 है और वो एडवांस कितना है 1000 का है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हाँ, आउटस्टैंडिंग कितना है 3000 का, तो वो 3000 माइनस करेंगे और एडवांस कितना था 1000 क्या करेंगे प्लस करेंगे। कैलकुलेटर ले लो फटाफट, 25 प्लस 6 31 माइनस 2 29 माइनस 3 26 और एक 27 27,000 आएगा। देखो आया 3 2 5, उसमें से एक घटाएंगे 4 27,000, ठीक है, प्लस 1000। ये वेरी गुड, हमेशा किधर गलत आया। 3 2 5, उसमें से एक में से घटाओगे तो 4000 माइनस करना, 4000 इसमें से माइनस हो जाएगा तो 2000 बचा, 27,000 आ गया। अब क्या बना इम्पैक्ट बताइए हमको, करंट ईयर की बैलेंस शीट में कौन सा आएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट इसके ऊपर से आएगा, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, ये इम्पैक्ट जाएगी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर तरफ, ठीक है। और फटाफट बोलते जाओ, सबसे पहले ये 27,000 कहाँ जाएगा, इनकम तरफ जाएगा। ये 6000 कहाँ जाएगा, ये 6000 जाएगा बैलेंस शीट में, जाएगा एसेट साइड। ये रिसीव्ड होना बाकी है, तो ये हमारी लाइबिलिटी की एसेट हुई, क्योंकि रिसीव्ड होगी तो ये एसेट्स हुई, ठीक है। और ये लाइबिलिटी हुई। देखो अब मैं आपको इनकम नेक्स्ट इम्पैक्ट दिखा देता हूँ। ये 27,000 है, 27 6 एसेट्स 2 लाइबिलिटी। देखो 27 कहाँ गया हमारा इनकम के अंदर, ये रहा, ये 27 बता दिया। अब इसने ये जो टेबल बताया ना पूरा, ये पूरा टेबल ये मैंने आपको उसी में बता दिया, तो ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये 27 है क्या, बैलेंस शीट के अंदर आ जाओ। देखो बैलेंस शीट के अंदर ये 6000 और दूसरा कितना था 2000, आ गया, क्लियर है, ओके जी। आ जाओ नेक्स्ट वाला, और नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन कौन सा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग का है, कितना 1000। अब ऊपर की बैलेंस शीट में देखो, क्या सैलरी आउटस्टैंडिंग ऊपर भी कहीं था क्या, हाँ, तो ये सैलरी आउटस्टैंडिंग था। अब मैंने आपको क्या बताया कि आप उसको या तो इस टेबल में भी रख सकते हो। आपको यहाँ पे क्या करने का, सैलरी का रख दो, सैलरी रिसीव्ड की पे करते हैं, सैलरी पे करता है पेमेंट, तो यहाँ पे सैलरी पेड। अब देखो पेड कितना दिया हुआ है यहाँ पे, पेमेंट क्या है 8000, तो आप यहाँ पे 8000 लिख दो। अब आप देखते जाओ क्या क्या इम्पैक्ट दिए है। तो पहले तो हमको करंट ईयर का क्लोजिंग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, करंट ईयर का क्लोजिंग कितना दिया हुआ है, बोलो जल्दी। करंट ईयर का क्लोजिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया है ना, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000 दिया है, तो 1000 को हम कहाँ लिखेंगे, बोल जल्दी बताओ। करंट ईयर का क्लोजिंग यहाँ पे 1000 कौन से कॉलम में बताओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहले कॉलम कितनी अमाउंट थी 1000, तो ये हमने बता दिया आउटस्टैंडिंग के अंदर, ये आउटस्टैंडिंग उसमें बता दिया, हाँ जी। अब देखो कितनी मेरे को चेक करना था, ओके वेरी गुड, 1000। ऊपर का भी आउटस्टैंडिंग है, ऊपर का कितने का आउटस्टैंडिंग है देखो 2000, तो वो कहाँ लिखेंगे हम, नहीं इधर दिखाओ, करंट ईयर का कहाँ लिखेंगे, करंट ईयर का नहीं लास्ट ईयर का क्लोजिंग है ना, तो इस साल का ओपनिंग है, हाँ इस साल का ओपनिंग, तो कहाँ पे आएगा, इस साल में आएगा आउटस्टैंडिंग माइनस, ये देखो क्या करना है हमको, ये माइनस, तो माइनस 2000। तो बताओ करंट ईयर का एक्सपेंस कितना आएगा, करंट ईयर एक्सपेंस निकालना पड़ेगा, हाँ तो निकालो, तो 7000, वेरी गुड। अब देखो अब इम्पैक्ट बताते जाओ, ये 7000 कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड, बेटा ये सैलरी है, सैलरी है, सैलरी तो कहाँ जाएगा, ये एक्सपेंस के अंदर जाएगा, ठीक है। ये 1000 कहाँ जाएगा, 1000 जाएगा बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में किधर, बैलेंस शीट में बेटा सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी चुकानी पड़ेगी, याद रखना, इसका उल्टा हो जाएगा ना, लायबिलिटी साइड,
हाँ ये सैलरी पेमेंट करनी पड़ती है, तो आउटस्टैंडिंग है ना, तो ये जाएगा लायबिलिटी के अंदर, समझे। ये याद रखना, सब्सक्रिप्शन जो था ना ऊपर का वो रिसीव्ड होता है, सैलरी हमारी पे होती है। हाँ उल्टा कर देने का, ऐसे भी मतलब लॉजिकली सोचने का कि सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब मेरे को सैलरी चुकानी पड़ेगी, जब सैलरी चुकानी पड़ेगी जब हमारी हुई लायबिलिटी, ठीक है। और अगर एडवांस में तो ये बंद करना है पक्का। अब देखो मैं ना इसको आपको इम्पैक्ट दिखा देता हूँ। पहला तो क्या होगा, ये हमारा एक्सपेंस कितना गया 7,000, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आओ, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर इधर देखो ये कितना आ गया 7,000 आ गया इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर। दूसरा वो लायबिलिटी कितनी की थी आउटस्टैंडिंग, वो देखो लायबिलिटी थी हमारी कितना बताया था 1,000, तो 1,000 कहाँ चले जाएगा लायबिलिटी के अंदर, तो यहाँ पे लायबिलिटी के अंदर ये रहा, और ये रहा सैलरी आउटस्टैंडिंग कहाँ गया, ऊपर है, ये रहा 1000 का ऊपर। और देखो ये तो इनकम, ये इनकम एक्सपेंस है, बैलेंस शीट ये लिया, ये सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000, ठीक है। और वो हमने ऊपर ऑलरेडी 7,000 ये टिक मार दिया सैलरी के ऊपर, क्लियर है, सिंपल है, ओके। ये हमारे 3 ट्रांजेक्शन खत्म हुए, 1 2 3, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन आ गया है, वो बाद में कैलकुलेट कर देता है। हाँ, और दूसरा है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज, तो चलो ये पहले एंट्रेंस फीस का देख रहे थे। एंट्रेंस फीस में ये रिसीव तरफ आ जाओ, ये हमारी 2,000 है, इसमें से 50% कैपिटलाइज करनी है, बताओ 50% कहाँ लेके आए, 1,000 आएगा, कहाँ ले आएगा वो 1000 कैपिटलाइज करनी है, तो कहाँ जाएगा वो, कैपिटलाइज करना है, ये पहले आ चुका है, इसलिए बोलता हूँ कि कंसेप्ट को ध्यान रखना, एडवांस, तो वो जाएगा आपका सीएफ के अंदर, सीएफ मतलब कैपिटल फंड में जाएगा, और बाकी का 1,000 कहाँ जाएगा, कैपिटल तो नहीं, कैपिटल 1,000 कहाँ गया, लेकिन एंट्रेंस की रिसीप्ट साइड है तो इनकम में जाएगा, समझ गए। ये रिसीव्ड है, तो अगर कुछ नहीं लिखा होता तो पूरा 2,000 कहाँ जाता हमारा इनकम में, लेकिन बोला है 50% कैपिटलाइज करनी है, तो वो कैपिटल फंड के अंदर ऐड हो जाएगा। तो देखो अब कैपिटल फंड कितना है, तो ऊपर से लेके आओ, देखो कैपिटल फंड कितना था, कैपिटल फंड कितना था 51, उसमें इनकम क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, तो वो कितना था हमारा टोटल 57, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया, तो देखो नीचे आएंगे हम, ये हमारा 51,000 प्लस ये 6,000 उसका ओपनिंग वाला एक्सेस फंड उसमें ऐड किया, और 1,000 एंट्रेंस फीस का हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्लियर है, ओके। और यहाँ पे आओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर एंट्रेंस फीस, यहाँ पे हमको एंट्रेंस फीस कहाँ दिया हुआ, देखो रिसिप्ट के अंदर, हाँ ऊपर देखो ये रहा एंट्रेंस फीस, कितना आया 50% इनकम के अंदर, क्लियर है, ओके जी। नहीं कुछ भी नहीं है, देखो कैपिटलाइज करना तो इसकी 2 इंपैक्ट आती है, एक जितना बोला कैपिटलाइज करो उसको कैपिटल में बोलो, और बैलेंस को कहाँ लिख देने का, बैलेंस तो रिसीव्ड है, रिसीव्ड कहाँ पे आता है, इनकम के अंदर आता है, खत्म हो गया, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन का था, डेप्रिसिएशन मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे पहले अब अपने बाकी के एडजस्टमेंट करते जाते हैं। सबसे सैलरी हो गया, हाँ जी सैलरी तो हमने कर दिया। एक्स में ये रेंट कहाँ जाएगा, रेंट ये एक्सपेंस में चला जाएगा। स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट परचेस किए, तो ये जाएगा हमारा एसेट, ये एसेट तरफ जाएगा। अब देखो ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी दे रखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, ये रहा 30,000 के इक्विपमेंट थे, और कितने के परचेस किए हमने, 10,000 के परचेस किए, तो टोटल कितने के हो गए 40,000 के। लेकिन वेरी गुड, इस पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन, 6 महीने का आएगा, और उस पे कितने महीने का आएगा 12 महीने का। कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा हुआ है 20% है, इस पे 10% लग जाएगा और उस पे 20%। फटाफट कैलकुलेट करो, इसका 20% निकालोगे तो आएगा वो 10,000 का निकाल रहे हैं, 10% 1,000, और 30,000 का 20% होगा 6,000, ठीक है। 30,000 का 20% निकालोगे तो 6,000, और जो एडिशनल परचेस किया था उसका आएगा आपका 1,000। टोटल कितना हो गया, 6 + 1 7,000। ये 7,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो आप क्या करोगे 7,000 को यहाँ पे डेप्रिसिएशन के अंदर, ये देखो ये आ गया 7,000 रुपए, हाँ जी। और यहाँ पे 7,000 आपका ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये 30,000 प्लस 10,000 40,000, उसमें से 7 माइनस किया 35,000। सिंपल रहा, सिंपल है, ओके जी।
चलते हैं हम नेक्स्ट आइटम पे। अब देखो नेक्स्ट आइटम में क्या बोला हुआ है, अब हमको क्या करना है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट है ना, उसमें से हर एक आइटम हमको कवर अप करनी है। अगर देखो ओपनिंग के अंदर सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट, देखो जो जो फिगर है मैं आपको बताते जाता हूँ। बेटा ये ना चैप्टर जो है ना, अगर तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन इसको अगर 2 बार अगर कर जाओगे ना 80% चैप्टर आपको मार्क्स मिलेंगे। ये उल्टा रोकड़े वाला चैप्टर हो जाता है। देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमारा फर्नीचर, फर्नीचर कितना था ओपनिंग, ये बैलेंस शीट का ओपनिंग है 5,000। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन बोला है क्या, कितना परसेंट बोला हुआ है, 10%। तो 5,000 का 10%, यहाँ पे कुछ एडिशनल हमने परचेस नहीं किया था, तो 5,000 का 10% कितना हो जाएगा, 500। 500 क्या करेंगे, फर्नीचर में से माइनस करो और एक्सपेंस की तरफ डेप्रिसिएशन में दिखा दो। हो गया, हाँ जी हो गया। अब आगे वाली आइटम आ जाओ, नेक्स्ट आइटम कौन सी बची है उसमें वो भी देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट आइटम क्या है, इन्वेस्टमेंट है, कितना परसेंट है, 10% है। अब देखो, अब इसमें हिडन एडजस्टमेंट कैसे है, अब तक अपने को इंटरेस्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर इंटरेस्ट इनकम दी होती थी। कौन सी इनकम दी होती थी, उसके ऊपर से हम क्या फाइंड आउट करते थे, इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट। उल्टा कैलकुलेशन करके किया था, 10% से डिवाइड किया था तो 1,00,000 आ गई थी। लेकिन इसके अंदर हमको क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट। कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इसका 10% निकालो, कितना होना चाहिए, 20,000 का 10%, 2,000। तो 2,000 मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे कोई रिसीव्ड हुआ है क्या, इंटरेस्ट देखो यहाँ पे फटाफट देखो, फटाफट कितना, 1500। अरे मिलना कितना चाहिए था, 2,000, और मिला कितना, 1500। कितना मिलना बाकी है, 500। तो ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हुआ है, समझे, इसे बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। तो 500 रुपए आउटस्टैंडिंग है। मैंने बताया कि आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, पहला तो जो इनकम होगी या जो एक्सपेंस होगा उसमें क्या कर दो, प्लस कर दो। और ये इंटरेस्ट, ये आउटस्टैंडिंग, ये हमको मिलना चाहिए था, जो मिला नहीं, फ्यूचर में मिलेगा, तो ये हमारी एसेट हुई कि लायबिलिटी, एसेट्स हुई। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका इनकम की तरफ ये रहा 1500, ये उसमें 500 ऐड किया, कितना हो गया, 2,000 हो गया। और ये 500 कहाँ जाएगा, एसेट तरफ। तो देखो ये रहा 500 रुपए, और इन्वेस्टमेंट आपका ये रहा 20,000 रुपए। सिंपल है, ओके जी। देखो फर्नीचर का 500 रुपए डेप्रिसिएशन, ये इम्पैक्ट भी हो गई, और 500 रुपए कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारे इधर एक्सपेंस के अंदर, ये वाला हो गया। हाँ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आइटम के ऊपर। बोले हाँ सर, ये थोड़ा आपका है ना, ये सॉफ्टवेयर जो है थोड़ा आज रुक रुक के चल रहा है, तो हमको भी आराम से थोड़ा रिलैक्स होने का मौका मिल जाता है। नालायकों, मैं मन की बात पढ़ लेता हूँ तुम्हारे। कल की मैच देखी थी, हाँ, उसमें सबसे अच्छा, अगर नहीं मालूम तुमने तो, जब हार्दिक पांड्या ने वो जो बॉल फेंकी थी, उसमें उसने कैच पकड़ा पीछे, उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि वो कैच हुआ नहीं हुआ। हार्दिक पांड्या यूं चलता रहा, उसको मालूम पड़ गया था कि ये भाई का कैच हुआ है। तो वो एक देखना, वो उसका सिक्स सेंस था कि जिस हिसाब से उसने बल्ला घुमाया, जनरली जो बॉलर होता है बॉल को देखता है, वो ये देखता है कि कैच पकड़ा कि नहीं। हार्दिक पांड्या ने बॉल मारी, उसने बैट से मारा, और हार्दिक पांड्या देखते ही इसको मालूम पड़ेगा ये हवा में गई है और ये कैच होगा, और वो विकेट कीपर के पास चल रहा है, मतलब जाता चला गया। उसने ऊपर देखा ही नहीं कि बॉल कहाँ गई, क्योंकि उसको विश्वास था ये आउट ही है। हाँ, तो ये हार्दिक पांड्या का कॉन्फिडेंस लेवल इतना था कि, वरना क्या होता है, बॉलर या तो बॉलिंग के लिए पीछे मुड़ जाएगा, या तो क्या करेगा, वो बॉल देखने के लिए बॉल कहाँ टप्पा खा रही है, विकेट जा रहा है कि नहीं। लेकिन हार्दिक पांड्या का इतना कॉन्फिडेंस है कि ये भाई ये बंदा गया आउट, कंफर्म है। चलो आ जाओ इधर,
अब हमने देखो ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कर दिया, हाँ जी कर दिया। प्रीपेड रेंट ये हमारा बाकी था, प्रीपेड रेंट, तो इसको हम करते हैं। अब ये रेंट है ना, यहाँ पे देखो रेंट आया था क्या एक्सपेंस के अंदर, ये रहा रेंट। अब मेरे को आप बताओ कि रेंट है ना प्रीपेड, करंट ईयर का रेंट प्रीपेड होता है तो क्या करते हैं, करंट ईयर का रेंट प्रीपेड होता है तो माइनस को माइनस करते हैं, वेरी गुड। ये पिछले साल का है तो पिछला साल का क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। प्लस करेंगे। और क्योंकि ये ओपनिंग का ही है, ये ओपनिंग का ही है, या तो मैं आपको ना, अगर आपको नहीं मालूम पड़े तो रिसीव पेमेंट के अंदर आप इसके अंदर डाल दो, बस कुछ मत करो। आप यहाँ पे रेंट लिखो, ये कब बनाने का, जब आपको रिसीव पेमेंट अकाउंट ना, तभी ये अकाउंट को फॉलो करने का। रेंट पेड, रेंट पेड कितना दिया हुआ है देखो, कितना दिया हुआ रेंट पेड पड़ेगा, पेमेंट 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 पेमेंट, ये रहा 4500 है, 4500 यहाँ पे लिख दो। क्या रेंट के बारे में और कुछ बातें यहाँ पे लिखी है क्या, देखो जल्दी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाली ऊपर ही है। तो ऊपर है 500 और ये लास्ट ईयर का है, मतलब इस साल का क्या हुआ, ओपनिंग हुआ। तो बताओ कहाँ, कौन से कॉलम में लिखूं मैं इसको, प्रीपेड है, प्रीपेड मतलब एडवांस हुआ ना, तो ये यहाँ पे लिख देंगे 500। और ये क्या करना है हमको, प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5000। अब मेरे को बताओ क्या इसकी इंपैक्ट बैलेंस शीट में होती है क्या, नहीं होती है, ठीक है। तो ये सिर्फ ये इंपैक्ट कहाँ जाएगा, 5000 एक्सपेंस के अंदर जाएगा। और क्योंकि इधर तो कुछ दिया नहीं था तो यहाँ पे कोई इंपैक्ट आएगी, बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट आने वाली नहीं है। तो ये कहाँ जाएगा, देखो ये जाएगा 5000 इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर, ये देखो आ गया, इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर 5000 आ गया, क्लियर है। तो जब भी ये क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये क्या था कि ये 500 रुपए का जो खर्चा था, जो हमने लास्ट ईयर एडवांस में पे किया था, जो था किस साल का, इस साल का। और इस साल हमने और कितना पे किया था, 4500, मतलब हमारा इस साल का टोटल खर्चा कितना था, 5। तो लॉजिक ये है, और अगर ऐसे याद होता तो लॉजिक ही याद समझो, वरना वो ये इस चैप्टर के अंदर ये है ना, ये आपके लिए गीता है, ये स्टेटमेंट। अगर जो भी ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वाला आता है ना, ये टेबल के अंदर डाल दो, जो प्लस माइनस जो है ना वो कर दो। और करंट ईयर का होगा ना तो उसको बैलेंस शीट में लिखना, करंट ईयर का ना हो क्लोजिंग तो बैलेंस शीट में मत लिखना, बस समझ गए। चलो अब हम देखो ओपनिंग बैलेंस में, ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्या बच गया, क्या ये कैश बैलेंस, ये तो ओपनिंग में आ गया। बताओ ये ओपनिंग में कहीं इंपैक्ट देते हैं क्या, कैश बैलेंस की ओपनिंग का, ये तो कहीं नहीं जाता। तो ये सिर्फ ये कहाँ जाएगा बताओ, ये क्लोजिंग का, वेरी गुड। तो ये बैलेंस शीट में एसेट्स तरफ ये वाला जाएगा, कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, ओके। और सैलरी आउटस्टैंडिंग हमने कर दिया, हाँ जी कर दिया। सब्सक्रिप्शन एडवांस कर दिया, ये इनकम ये भी होगा, ये भी होगा, सारा क्वेश्चन खत्म, हाँ जी। यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए, हाँ जी। यहाँ पे डेप्रिसिएशन वो हमने बना दिया। अब देखो बस ये खत्म हो गया। अब ये 1000 टिक मार दिया था, 27000 हो गया, 2000 हो गया। ये सेल ऑफ न्यूज़पेपर और ये सन्डे इनकम कहाँ रहेगी, ये इधर रह गया ना, दो आइटम। ये आ गया, ये बाकी रह गया था ना, ये हम कहाँ से कहाँ पे पहुंच गए थे। ये सब्सक्रिप्शन हो गया था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो गया था। डोनेशन, डोनेशन कहाँ जाएगा, डोनेशन कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। डोनेशन में जब स्पेसिफिकली लिखा हो, क्या कोई स्पेसिफिकली लिखा है, नहीं। अगर कुछ नहीं लिखा तो वो कहाँ जाएगा, कैपिटल फंड। लेकिन अगर स्पेसिफिक लिखा होता तो वो स्पेसिफिक फंड के अंदर ऐड हो जाता, समझ गए। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल किया है, इसे पेमेंट इनकम है, इनकम की तरफ चला जाएगा। सैलरी इनकम, इनकम में चला जाएगा, बस खत्म हो गया। सर ये भी तो बाकी है, सब्सक्रिप्शन ऑफ पीरियडिकल्स। हाँ तो ये सब्सक्रिप्शन और पीरियडिकल्स कहाँ जाएगा, चलो यहाँ पे सब खत्म हो गया। सैलरी हो गई, रेंट हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कर दिया। सब्सक्रिप्शन पीरियडिकल कहाँ चले जाएगा, एक्सपेंस के अंदर चला जाएगा। तो फिर ये एक्सपेंस, ये तो नाम ही लिखा हुआ है, ये तो 1500, बस हो गया। तो देखो अब इधर यहाँ पे हम इनकम तरफ से पहले देखते जाते हैं। यहाँ पे 1000 पे टिक हो गए, 27000 पे हो गए, 2000। सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये है 100 रुपए संडे इनकम का, ये हो गया। यहाँ पे आओगे 7000 पे टिक हो गए, 5 पे हो गए। सब्सक्रिप्शन पीरियडिकल से लास्ट संडे इनकम 1500 रुपए दिए। हाँ बराबर, 1500 एक्सपेंस और इनकम दोनों दिए। हाँ तो एक्सपेंस एक्सपेंस हो जाएगा, इनकम इनकम में जाएगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन हो गया हमारा। यहाँ पे इनकम का टोटल ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर। ये कहाँ चला जाएगा, 8500 कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। तो देखो 8500 यहाँ पे ऐड होगा। और ये डोनेशन जहाँ पे कुछ नहीं लिखा था स्पेसिफिक, तो वो कहाँ चला गया, कैपिटल फंड में ऐड हो गया। तो कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर दिया।
ठीक है, बस ये हमारा यहाँ पे सारा टिक हो गया, यहाँ पे सारा टिक हो गया, 8,000 वो कैश रिसीव एंड पेमेंट का, इसका टोटल कर दिया, फिनिश, खलास। कोई डाउट? बोला कैसा लग रहा है चैप्टर? अच्छा लग रहा है, ओके जी, ओके। चलो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन थी इस चैप्टर का। ओके बेटा लोग, आ जाते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 14 के ऊपर। इलस्ट्रेशन नंबर 14 सबसे खतरनाक क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसका अगर देखोगे ना तो यहाँ पे पेपर लिखा हुआ, पेपर में क्या लिखा है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मतलब कि हमको 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट भी बनानी है, उसका इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाना है एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट भी बनाना है। अब देखो जनरली मैं बताऊं कि जनरली हमारे क्वेश्चन किस प्रकार के आते थे। हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता था, इसके ऊपर से हम क्या बनाते थे? इसके ऊपर से हम बनाते थे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्या बनाते थे? बैलेंस शीट। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था हमारा ट्रायल बैलेंस का। कौन सा था? ट्रायल बैलेंस। उसके ऊपर से हम क्या बनाते थे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते थे एंड बैलेंस शीट बनाते थे। ओके, तीसरा बस ये दो ही टाइप के आए थे जिसके अंदर रिसिप्ट पेमेंट के ऊपर से ये तो दो बनाने हैं, या तो ट्रायल बैलेंस से ये दो बनाने हैं। अब इसने क्या किया? इसने हमको कुछ ट्रांजेक्शन दिए जिसके ऊपर से हमको ये भी बनाना है, ये भी बनाना है एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट भी बनाना है। ओके, अच्छा मुझको ये बताओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या करंट ईयर का बनता है? सोच के बताना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर का खर्चों का बनता है, कि करंट ईयर की रिसिप्ट और करंट ईयर के पेमेंट का बनता है? रिसिप्ट और पेमेंट का बनता है। वेरी गुड। हमको करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ और कितना पेमेंट किया, वो इंपॉर्टेंट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर। ठीक है, सपोज आने वाले 5 साल का पैसा इसी साल रिसीव्ड हो गया, तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर कितना बताएंगे? सिर्फ इस साल का रिसीव बताएंगे कि सिर्फ इस साल का बताएंगे? कि टोटल 5 साल का जो इस साल रिसीव हुआ वो टोटल का टोटल दिखाएंगे? नहीं बेटा, ये रिसीव्ड एंड पेमेंट नाम इटसेल्फ सजेस्ट रिसीव्ड, कैश कितना आया और कितना गया उससे मतलब है, कौन से साल का है उससे कोई मतलब नहीं है। ये इसका ब्रह्मास्त्र रूल आप याद रखना। रिसिप्ट एंड पेमेंट को किससे मतलब है? रोकड़ा से। किससे मतलब है? रोकड़ा से। तो कोई भी साल का रिसीव हुआ हो रिसिप्ट में डाल दो, कोई भी साल का पे क्या बोलो, इस साल पे किया हाँ तो रिसीव पेमेंट में डाल दे, इस साल रिसीव किया हाँ तो इस साल डाल दे। बच्चे बताओ, अगर आउटस्टैंडिंग हो तो? आउटस्टैंडिंग हो तो भी डाल दे। अरे आउटस्टैंडिंग हो तो नहीं ना, तो क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है, वो उसका तो पैसा गया ही नहीं है या तो मिला ही नहीं है, इसलिए और जो गया है वो भी लिखना है, सिर्फ आया बाकी है जो आएगा हाँ नहीं लिखना, क्योंकि उसको किससे मतलब होता है? रोकड़ा। ठीक है, ये कौन सी है? ये हमारी पिंकी बाई है, जिसको किससे मतलब होता है? पैसा। पैसा देख तमाशा देख। ओके, तो चलो आ जाओ, यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले हम है ना रिसीव पेमेंट अकाउंट फटाफट बना देते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बताओ किधर जाएगा? इनकम के अंदर। सैलरी एक्सपेंस के अंदर। प्रेसिडेंट फैसिलिटेशन एंड कंट्रीब्यूशन लायबिलिटी चल जाएगा। बेटा अभी हम सिर्फ रिसिप्ट पेमेंट बना रहे हैं, रिसिप्ट पेमेंट बना रहे हैं। हाँ, प्रेसिडेंट फैसिलिटेशन एंड कंट्रीब्यूशन। अरे ये तो जाएगा इनकम साइड। इनकम ये जाएगा इनकम तर, ये इनकम नहीं, इसको इनकम मत बोलो, इसको आप रिसीव बोलो, या तो आप इसको क्या बोलोगे? ये रिसीव्ड हुआ, एक्सपेंस मत बोलो। अभी हम रिसीव्ड एंड पेमेंट बना रहे हैं, ये पेमेंट रिसीव। तो ये क्या हुआ? ये हमने लोगों से कंट्रीब्यूशन कलेक्ट किया कि भाई हमको क्या करना है? प्रेसिडेंट का फैसिलिटेशन प्रोग्राम करना है, तो उसके लिए हमने लोगों से पैसे उठाए, तो हमारे पास पैसे आए, तो ये पैसा रिसीव हुआ। एंट्रेंस फीस, बेटा एंट्रेंस फीस जब कोई हमारे मेंबर हमारे पास आता है तो हम उसको बोलते हैं एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी, तो ये क्या हुआ? रिसीव्ड। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रिसीव। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, पेमेंट। एंड पेमेंट ये है ना सब्सक्रिप्शन और पीरियडिकल, मतलब न्यूज़पेपर होता है उसके पीरियडिकल्स लेने पड़ते हैं, हर महीने के महीने आए, तो ये आता है पेमेंट। ठीक है, फेस्टिवल एक्सपेंस पेमेंट,
फेस्टिवल इनकम रिसीव्ड रिसिप्ट के अंदर आएगा, इनकम नहीं बोला, रिसिप्ट पेमेंट। परचेज ऑफ फर्नीचर पेमेंट यहाँ पे पेमेंट वेरी गुड, पेमेंट। डोनेशन डोनेशन देखो ये ऊपर है ना कैश ट्रांजेक्शन लिखा हुआ, मतलब ये सारा कैश ही हुआ है। Cash। ये डोनेशन कहाँ पे जाएगा? तो क्या है रिसीव्ड साइड रिसिप्ट तरफ जाएगा। फिर गवर्नमेंट एड, जाएगा हमारा गवर्नमेंट एड, अरे रिसिप्ट पेमेंट है रिसीव्ड तो कहाँ जाएगा? रिसिप्ट के अंदर, तो ये जाएगा रिसिप्ट के अंदर। फिर नेक्स्ट पेमेंट पेमेंट पेमेंट, पेमेंट रिपेयरिंग एक्सपेंस, पेमेंट फिर परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेस इन्वेस्टमेंट पेमेंट पेमेंट, परचेस ऑफ बुक्स पेमेंट पेमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड वेरी गुड, ये हो गया। अब ये रिसीव्ड एक तरफ आप रिसीव में लिख दो, एक तरफ पेमेंट में लिख दो। नहीं बकुड़ा अभी खत्म नहीं हुआ, इसके अंदर से कोई चीज है जो रिसीव्ड एंड पेमेंट के अंदर आएगी, बताओ कौन सी? ढूंढो ढूंढो। इन्वेस्टमेंट नहीं बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस है। जल्दी जल्दी, कुछ आएगा क्या रिसीव पेमेंट के अंदर, ओपनिंग बैलेंस के अंदर? वेरी गुड, कुछ आएगा क्या? नहीं कुछ आएगा क्या? अरे मैंने बताया था रिसीव पेमेंट इज नथिंग बट कैश एंड बैंक स्टेटमेंट होता है। तो बताओ इसमें से क्या आएगा? अरे कैश बैलेंस आएगा। बताओ ये कहाँ जाएगा 4000 का? रिसीव नहीं कैसे सर, वही तो आएगा किधर जाएगा? रिसीव साइड ये ओपनिंग बैलेंस होता है, तो ये हमारे ये कैश बैलेंस हमारा ओपनिंग के अंदर मतलब रिसिप्ट में जाएगा। और कुछ जाएगा क्या? अभी इसमें से देखो, इसमें से कुछ बचा है क्या जो जाएगा? इसमें से कोई आइटम दिख रही है क्या? इसमें से ये अदर इंफॉर्मेशन अदर इंफॉर्मेशन कोई आइटम है? देखो ये क्या बोला है? सब्सक्रिप्शन 1000 फॉर द 15-16 इज इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन रिसीव। ये तो ठीक है, ये सारे ट्रांजेक्शन को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और देखो लेकिन है ना, रुको, इंटरेस्ट तो जाएगी नहीं बेटा मैं ना उस चीज को ढूंढ रहा हूँ। आपका ये कैश बैलेंस दिया है ना 4000 का, आपका कैश, हाँ। अब आप क्या करोगे? देखो ये ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है। आपने ये सारे पेमेंट लिखे, ये सारे रिसिप्ट लिखे, और जो बैलेंस बच गया वो क्या होगा? तो बैलेंस बच गया वो अगले साल का ओपनिंग होगा, वो इस साल का क्लोजिंग होगा बड़े। अगले साल का ओपनिंग होगा। इस साल का क्या होगा? हाँ, तो देखो हमको ओपनिंग दिया, रिसिप्ट सारी लिखी, सारे पेमेंट लिखे, तो जो बैलेंस बच गया वो क्या होगा हमारा? क्लोजिंग। इस साल का क्लोजिंग होगा। हाँ जी, कल शिवरात्रि थी। आई होप आपने जेठालाल का भांग का प्रोग्राम वाला सीरियल देखा होगा। नहीं देखा? अरे यार, शिवरात्रि के पहले देख लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो देखना, जो मजे आएंगे जेठालाल के भांग पीने के बाद, बात ही कुछ अलग है। जेठालाल का शो आता है जब 2008-2009 में आता है। 100 साल हो गए नहीं 100 साल, 50 साल भाई 50 साल कहाँ से? 2008 से तो चालू हुआ था। जब मैंने चालू किया, मैं सीए फाइनल में था, तब ये प्रोग्राम आता था 2008 के अंदर। तो मेरे ना पूरे मैं कैसे पढ़ता था, सुबह 6-6:30 बजे मेरा उठने का होता था। 6:30 से मैं पढ़ना शुरू करता था। जब चाय आती थी, चाय या तो ब्रेकफास्ट, उस समय एक ब्रेक होता था मेरा 10 मिनट का, फिर वापस से पढ़ना शुरू करता था। फिर मैं खाना खाने के लिए नीचे आता था, और नीचे उस टाइम पे मैं जेठालाल का सीरियल आता था दोपहर में, उसका रिकैप आता, मतलब पुराने सीरियल आता, तो उस चैनल चलता था। तो चैनल के अंदर मैं उस टाइम पे सुबह आता था, खाना खाता था, जेठालाल को देखते, फिर वापस पढ़ने बैठ जा। फिर शाम को मैं ब्रेक लेता था 8:30 बजे, 8:30 से 9 का सीरियल आता था जेठालाल का, तारक मेहता का। तो मैं 8:30 से 9 के बीच में खाना खाता था, उस टाइम पे मैं ब्रेक लेता था। तो मैं दिन में 1 घंटे का ब्रेक लेता था। सुबह 6 बजे, 6:30 बजे से मेरा पढ़ना चालू होता था, रात के 12 बजे तक सीए के लिए। तो बेटा जी, अगर सीए करना हो इतनी मेहनत तो करनी पड़ती है। ये कब की बात है? लेकिन फाइनल एग्जाम की बात है, ठीक है। लास्ट के जो 6 महीने होते हैं ना, वो आपको मिनिमम आपको 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, हाँ लास्ट, हाँ करने का, ये नहीं करेगा। सुनो आ जाओ, चलो देखो अब मैंने आपको क्या बताया, इधर देख, ये इसका ओपनिंग बैलेंस है। हमने क्या किया, सारी रिसिप्ट यहाँ पे लिख दी, हाँ जी, सारे पेमेंट्स हमने यहाँ पे लिख दिए, हाँ जी। ये जो बच गया वो क्या हो गया?
क्लोजिंग, और ये बैलेंस शीट में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। कहाँ पे? वेरी गुड, अब तुमको मालूम पड़ गई कि ये कैश का कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये इस साल की बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगा? एसेट तरफ जाएगा। अच्छा, ये कहीं जाएगा क्या बैलेंस शीट के अंदर? बैलेंस शीट हमेशा क्लोजिंग की बनती है, इसलिए ये कहीं नहीं जाएगा। तो अब तक देखो, अब एक चीज ध्यान रखना, अब तक क्या होता था, हमको ये दिया होता था, क्या दिया होता था? रिसिप्ट एंड पेमेंट। इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर हमको यहाँ पे ये नहीं दिया। सुनो एक बार मेरी कंसेप्ट सुन लो। अब तक क्या दिया था हमको? लास्ट क्वेश्चन तक रिसिप्ट पेमेंट दिया था, रिसिप्ट पेमेंट दिया था, सारा ऐसे लिख के दिया होता था, और हमको बोलता था कि इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। लेकिन इसमें क्या बोला? कैश ट्रांजैक्शन दे दिए, और बोला क्या कि पहले रिसिप्ट पेमेंट बनाओ, फिर इनकम एक्सपेंडिचर। तो पहले क्या करो, आप आंख बंद करके, कैश ट्रांजैक्शन है ना, उसमें या तो कहां जाएगा? रिसीव होगा तो रिसीव में जाएगा, पेमेंट होगा तो पेमेंट। ये मत सोचो वो इनकम है, वो एक्सपेंस है, वो एसेट है, वो लायबिलिटी। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाने का। हमको क्या सोचने का, रोकड़ा आ रहा हो तो रिसीव में, और रोकड़ा पेमेंट के अंदर। और इसमें खाली एक चीज, इसको मत भूलना, ये क्या है? हिडन मतलब क्या है? ये बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग का कैश बैलेंस दिया है। किसका बैलेंस दिया है? ओपनिंग। तो ये क्या होगा? ये आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आपका यहाँ पे क्लोजिंग क्या आएगा? क्लोजिंग का बैलेंस आएगा जो होगा कैश का क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर हो गया? अब हमको क्या ध्यान रखना है, अब आप है ना क्या करोगे, इसके ऊपर से आपको रिसीव पेमेंट मिल गया ना, अब ये रिसीव पेमेंट का अकाउंट और ये आपके एडजस्टमेंट। अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारा, बस इसको पकड़ो और इसके ऊपर से इनकम एक्सपेंडिचर का अकाउंट बना दो। ठीक है, चलो तो देखो अब है ना, बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या दिया था? कैपिटल फंड। बताओ ये कैपिटल फंड कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट इनकम में जाएगा। ये इनकम में कैपिटल फंड है, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में जाएगा कैपिटल फंड। ठीक है, फिर बिल्डिंग ऑफ अ क्लब, ये बिल्डिंग कहां जाएगा? एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, एसेट्स, लाइब्रेरी बुक, एसेट्स। ये कैश बैलेंस आ तो गया, ये आ गया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो केसीसी पेमेंट में ओपनिंग में लिख दिया था। इसका इंपैक्ट कहीं नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट में ही जाता है। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट का तो जो क्लोजिंग बैलेंस था ना, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा कैश बैलेंस के क्लोजिंग मतलब बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर है? दो इफेक्ट होंगे, दो बेटा, इसकी एक ही इंपैक्ट आती है ना। देखो 4000 का जो ओपनिंग था ना, वो ये आ गया, और ये जो क्लोजिंग है ना 2000, वो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। तो देखो यहाँ पे, हाँ ऐसे आप 20 मिनट आपको अभी लगता है, लेकिन 20 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। 20 से 25 मिनट हमको ज्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए, और इतना बड़ा नहीं आएगा, लेकिन हमको कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए क्वेश्चन करने का। ठीक है, आपको क्या होगा, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया होगा, उसके ऊपर से इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनानी है। एक बार अगर आपको ये 2 बार अगर कर लोगे ना, 2 बार, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 15 से 20 मिनट के अंदर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 2 बार पूरा, 2 बार, अरे हो जाएगा। अरे इसको करने में कोई टाइम नहीं लगने वाला। मैक्सिमम अगर आप लेके बैठोगे 5 घंटे के अंदर पहली बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और दूसरे आपको करने में 3 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सारे इलस्ट्रेशन भी करोगे, हाँ, इवन आप सब इलस्ट्रेशन भी करोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और मैं जिस हिसाब से चला रहा हूँ ना, कंसेप्ट वाइज करो, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो अब आगे इसके अंदर क्या बोला हुआ है, 1 मिनट ऑन, हाँ यहाँ पे आता है। अब देखो सब्सक्रिप्शन 15-16 का इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। अब ये सब्सक्रिप्शन कौन से साल का है? आने वाले साल का। अब वही, या तो आप इसको क्या करो, आप इसको, चलो मैं ये इसी साल का है, 2 ही है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, करंट ईयर के अंदर प्लस करते हैं, तो इसको हम प्लस करेंगे। और दूसरा ये आउटस्टैंडिंग है, ये हमारा रिसीव्ड होगा, हाँ, तो ये हमारी एसेट की लायबिलिटी, एसेट्स, तो ये जाएगा, एक तो उसमें ऐड कर दो, एंड दूसरा कहाँ जाएगा, एसेट्स के अंदर। ये रिसीव्ड इन एडवांस है, एडवांस है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का एडवांस है, तो ये क्या करेंगे हम इसको, एक तो पहले माइनस कर देंगे, एंड दूसरा कहाँ डालेंगे, लायबिलिटीज तरफ के अंदर। तो देखो हमारा ऊपर सब्सक्रिप्शन कितना था, देखो यहाँ पे नीचे आ जाओ, इसके ऊपर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड के अंदर ये रहा 33,000 है। 33,000 के अंदर ये 1500 प्लस करो एंड 1000 को माइनस करो, तो देखो ये सब्सक्रिप्शन 33,000, 1500 सब्सक्रिप्शन, और हमारा ये रहा 1500 प्लस करो, 1000 को माइनस करो, कर दिया। हाँ, और ये देखो कुछ है ना, ये बैलेंस भी था लास्ट ईयर भी बैलेंस, हमको बैलेंस शीट का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था।
या तो इसका क्या करने का, इसका है ना, अगर अगर आपको ऐसे आ जाता हो ना तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ था तो फिर हमारा वो जो टेबल था ना वो टेबल बना देने का। ये देखो ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं तो फटाफट टेबल बना देता है। ये हमारा रिसीव्ड कितना हुआ, फिर यहाँ पे करंट ईयर का क्लोजिंग, फिर क्या बनाएंगे करंट ईयर का ओपनिंग। ओपनिंग बना दो, और फिर क्या बनाएंगे इनकम। इनकम होगा या तो एक्सपेंस होगा, ठीक है। अब ये क्लोजिंग के अंदर दो होंगे, एक होगा आउटस्टैंडिंग और एक होगा एडवांस। आउटस्टैंडिंग एडवांस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। हाँ जी, ये कर दिया, ये कर दिया, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, इसको हमने ये किया, ये किया, ये कर दिया, ये हो गया। टोटल हमको सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव में है 33,000, तो ये 33,000 को यहाँ पे लिख दिया। फिर 33,000 यहाँ पे ऊपर ये आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस है, ये आउटस्टैंडिंग है तो कितना जाएगा जल्दी बोलो, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पे ये आउटस्टैंडिंग माइनस 2,000 के अंदर जाएगा। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था हमारा कितना, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 1500 और ये था 1000, तो ये 1500 आउटस्टैंडिंग ये यहाँ पे चला गया और 1000 माइनस में चला गया, ये हो गया। अब इसका कितना आएगा, फटाफट करो, और 2 1 3 1500 माइनस कर देंगे इसमें से तो 30 और 31,500 आ जाएगा, ठीक है। अब फटाफट इनकम देंगे, पहला ये कहाँ पे जाएगा, ये वाली इनकम जाएगी इनकम में, ओपनिंग तो बैलेंस शीट में आएगा नहीं कहीं पे भी, ये वाला कहाँ जाएगा एसेट्स तरफ, क्योंकि ये हमको रिसीव्ड होना बाकी है, ये हमारी एसेट्स हुई, और ये बस ये हो गया खत्म, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर। ये हमने ये एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिया और ये एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिया। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग का क्या है, देखो यहाँ रुको रुको रुको, सैलरी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे भी है, तो क्या करने का, 2-3 एडजस्टमेंट है तो यहाँ पर डाल दो, ये सैलरी का लिख दो, सैलरी का सेम इम्पैक्ट देना है। पेमेंट कितना किया वो देखो, तो पेमेंट हमने किया हुआ है यहाँ पे, पेमेंट कितना किया हुआ सैलरी का, हाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, अच्छा अच्छा तुम्हें प्यारे प्रिंस गाँव, चलिए आजा बेटा, आजा आजा, जादू मंत्र छो मंत्र काली कलंतर, आजा आजा। ओके देखो, मैं जब तक ये चालू हो मैं आपको कंसेप्ट सिखा देता हूँ। ये ऊपर चलो मेरे को बोलते जाओ, ऊपर का आउटस्टैंडिंग है तो ये ऊपर का आउटस्टैंडिंग मतलब ओपनिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग का आइटम माइनस करेंगे और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, उस टेबल में हम इसके अमाउंट को रखेंगे, कल क्या क्या शिवरात्रि पे कुछ नहीं, क्या मंदिर वंदिर भी जाके कोटेश्वर जाने का था, लेकिन अरे कोटेश्वर में बहुत भीड़ होती बहुत भीड़ होती है, हमारे घर पे ना है। हाँ सुबह से लागू रहता है। अरे सुबह सुबह 5 बजे भी जाओ तो भी लंबी लाइन लगती है। चलो अब देखो यहाँ पे हमको सैलरी है, सैलरी कितना दिया है 15,000 और आउटस्टैंडिंग कितना दे रखा हुआ है, 1500, अरे 3,000 दिया हुआ है करंट ईयर का, तो यहाँ पे लिख दो 15,000 पेड है। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कहाँ आएगा जल्दी बोलो, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का आएगा, किधर आएगा, करंट ईयर का आएगा इधर 3,000, और ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा, ओपनिंग का इधर, आउटस्टैंडिंग जाएगा इधर, और यहाँ पे क्या करना माइनस, तो ये माइनस, तो बताओ कितना आ गया, 16,500। अब बताओ ये 16,500 कहाँ जाएगा, एक्सपेंस, ये जाएगा एक्सपेंस के अंदर। क्या ये कहीं आएगा बैलेंस शीट में, नहीं क्योंकि ये तो ओपनिंग है, ये कहीं नहीं आएगा। क्या ये जाएगा बैलेंस शीट में, हाँ किधर जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट्स नहीं जाएगा, लायबिलिटी बेटा ये नीचे याद रखना, ये सब्सक्रिप्शन था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होना बाकी है तो वो हमारी एसेट्स होती है, ये सैलरी का आउटस्टैंडिंग है तो ये लायबिलिटी है, समझ गए। तो ये एक 16,500 जाएगा और ये 3,000 लायबिलिटी में जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा 16,500, ये देखो 16,500 और
ये रहा। एक है ना, रुको, कोई एडजस्टमेंट रह गया क्या हमारा? नहीं अरे ढूंढो यहाँ पे, सैलरी के रिलेटेड कुछ था क्या, कुछ रह गया? भाई समझ सैलरी का आउटस्टैंडिंग था ना यहाँ पे, सैलरी ऑफ एडवांस। कहाँ गया? इसी में होना चाहिए ना, सैलरी आउटस्टैंडिंग का था इधर। और तो मुझे नहीं है। अरे है बेटा, परचेज डोनेशन। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? एनुअल फंक्शन सब्सक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स, सैलरी सर नोटबुक टोटल क्या था वो वापस निकाल। नहीं, ये रहा ना। हाँ, ये 1000 रुपये था, आपने ना वहाँ पे 1500 लिख दिया, इसलिए गड़बड़ हो गई। ये रहा, देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये 1000 था और भूल से वो यहाँ पे 1500 लिख दिया है, ये 1000 है। तो यहाँ पे वेरी गुड प्रेस, यहाँ पे कितना आएगा? 17 15 3 18, तो 17000। तो देखो 17000 आ गया हमारा। 17000 कहाँ जाएगा? 17000 ये रहा, 17000 यहाँ पे गया, और 3000 जो आउटस्टैंडिंग था ये रहा, 3000 आउटस्टैंडिंग। क्लियर है? ओके जी, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट। 50% ऑफ एंट्रेंस, तो आप एकदम इसी इस एंट्रेंस फीस को क्या करेंगे हम? ऐड कर देंगे कैपिटल। 50%। हाँ, तो एंट्रेंस फीस कहाँ है? एंट्रेंस, अब ये रिसिप्ट पेमेंट को ही ध्यान में रखना। रिसिप्ट के अंदर देखो एंट्रेंस फीस है, 5000 तो इसमें 5000 कहाँ जाएगा? 2500 2500 जाएगा उसमें, 250 कैपिटल फंड के अंदर, और बाकी का कहाँ जाएगा? बाकी का जाएगा इनकम। इनकम के अंदर। सिंपल है। हाँ जी, आगे आ जाओ। और डेप्रिसिएशन रखना है 10% ऑन बिल्डिंग फर्नीचर एंड बुक्स, तो वो हमको ओपनिंग बैलेंस दिया था। इसके अंदर देखो अब और कोई ट्रांजेक्शन बच गया? नहीं। अब रिसिप्ट पेमेंट के ऊपर से आते जाते एक काम करते हैं, हम पेमेंट पकड़ते हैं सबसे पहले। बताओ, ये सैलरी हो गया? हाँ, सैलरी हो गया। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस कहाँ जाएगा? एक्सपेंस के अंदर जाएगा। एनुअल फंक्शन, एक्सपेंस देखो ये है ना प्रेसिडेंट फैसिलिटेशन एक्सपेंस है। क्या इससे रिलेटेड कोई हमने फंड क्रिएट किया हुआ है क्या? ये रहा फंड। तो ये पहले बताओ, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा मैं लायबिलिटी साइड, ये लायबिलिटी के अंदर जाएगा। इससे रिलेटेड एक्सपेंस क्या करेंगे हम? माइनस, उस फंड में से माइनस कर देंगे। ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन ऑफ पीरियडिकल्स, ये कहाँ जाएगा? ये एक्सपेरिमेंट है, तो ये हमारा एक्सपेंस के अंदर जाएगा। फेस्टिवल एक्सपेंस, एक्सपेंस के अंदर। फर्नीचर परचेस, फर्नीचर परचेस एसेट्स के अंदर ऐड हो जाएगा। अब याद रखना, जब हम डेप्रिसिएशन गिनेंगे तो इस पे हम कौन कितना महीने का गिनेंगे? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो इस पे डेप्रिसिएशन आएगा 9 मंथ का, और ओपनिंग का जो था बैलेंस शीट में दिया था उस पे पूरे साल का आएगा। स्टेशनरी प्रिंटिंग एक्सपेंस, रिपेयरिंग, ये रिपेयरिंग है तो ये जाएगा एक्सपेंस के अंदर। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब एसेट्स के अंदर। परचेज ऑफ बुक्स, ये एसेट्स बुक्स के अंदर ऐड हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन गिनेंगे इसमें कितने महीने का आएगा? 6 महीने का आएगा। ये तो बैलेंस कहाँ देगा? कैश का है, तो कहाँ जाएगा? कैश बैलेंस, एसेट्स के अंदर। चलो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट तो हमारा हो गया। फैसिलिटेशन ये हमने ऑलरेडी कर दिया। एंट्रेंस फीस कर दिया। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कहाँ जाएगा? इनकम के अंदर। फिर इनकम के डोनेशन, वेरी गुड। जब इसमें कुछ स्पेसिफिक ना लिखा हो तो उसको हम कहाँ ले जाते हैं? कैपिटल फंड के अंदर ले जाते हैं। गवर्नमेंट एड, वेरी गुड। याद रखना, गवर्नमेंट एड इनकम, लेकिन डोनेशन कहाँ आएगा? कैपिटल फंड के। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे इनकम के अंदर। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या हुआ? रिसिप्ट एंड पेमेंट के ऊपर से हमने क्या किया? हमने यहाँ पे हमने बैलेंस शीट का इंपैक्ट दे दी और इसकी इंपैक्ट भी दे दी। अब क्या करेंगे? सिंपल, हमको क्या करना है? हमको ये इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। इसके अंदर क्या आएगा? एक्सेस, और वो आ जाएगा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे और इसको क्लोज करके कहाँ ले जाएंगे? इसको क्लोज करके हम इधर ले जाएंगे एक्सेस वाले को। बाकी चीजें हमने बताई दी थी, और ये हमारा अकाउंट को क्लोज कर देंगे। बताओ कैसा लगा? इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर होता है खत्म होता है। अब देखो बेटा, मैं एक चीज बताता हूँ, मैं आपको भी बताऊं और आप जो देख रहे हो उनको भी बताऊं कि चैप्टर वैसे अगर इसकी प्रैक्टिस ना करो तो ये रिसीव, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंस, बैलेंस शीट, ये सब कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। लेकिन इसको कंसेप्चुअली, जो मेरा पहला लेक्चर है उसके 20 मिनट को अगर 2 से 3 बार देखोगे ना,
मैं आपको गारंटी दूंगा कि 80% चैप्टर आपका वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। चुटकी बजाते होगा, सबसे इजी लगेगा बच्चों को ये सब चैप्टर, ये वाला चैप्टर ऑप्शन में निकाल, बोले समझ में नहीं आता। अरे कुछ नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करो, 3-4 कंसेप्ट से बस वो कंसेप्ट क्लियर करोगे, आप पूरा का पूरा चैप्टर एकदम मक्खन की तरह एकदम सॉल्व कर पाओगे। चलो कमेंट में बताना आपको ये चैप्टर कैसा लगा और कौन से चैप्टर का रिवीजन चाहिए वो भी बताना। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आपको नहीं जाना कहीं, आपको मेरे साथ रहना है और आप, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।